अच्छा दोस्तों, मैं फिर एक दफ़ा बोलता हूँ कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इस मामले को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए उनको बग़ैर माफ़ी माँगे ही माफ़ कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो किसी को जवाब देने के लिए नहीं है। ये आज की वीडियो वो जो मेरी ऑडियंस है, जो बेपनाह मुझसे प्यार करती है, अटैच है, फैमिली है और हमेशा से हर जगह मुझे, मेरे काम को, हम सबको सपोर्ट दी है। ये उनको चीज़ों को क्लियर करने के लिए और उन्हीं के लिए वीडियो जो है वो हम लोग बना रहे हैं आज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी तक इस वीडियो को ना बनाने का एक मकसद था। वो ये था कि ये जो मामलात थे ये सारे थे हमारे बैक ऑफ कैमरा और हमारी एक ज़ाती मामलात थे वो। इस वजह से कभी भी इसको मैं नहीं चाहता था कि मैं पब्लिकली लाऊं, क्योंकि जब भी पब्लिकली मामला आता है वो हमेशा से या तो हमारी तरफ ख़राब होता है या दूसरी तरफ से ख़राब होता है। मैंने चीज़ें प्रीवियस मामला से सीखी थी, तो इसलिए मैं कभी भी इस चीज़ों को नहीं ला रहा था सामने। ये बात तो हो गई। अब बात रही कि आज क्यों फिर क्योंकि भाई आप लोगों की बेपनाह 2-3 दिन से बेपनाह मुझसे जो है वो कमेंट्स के ज़रिए मुझे, और वो लोग जो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं वो तक बज़िद हो गए। एक मतलब कह रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो गया है, मुझ में ऐसा क्या घमंड आ गया है, क्या हो गया जिसकी वजह से मैं उनको भी रिप्लाई नहीं कर रहा। तो मैंने बोला यार अब बहुत ज़्यादा सर से पानी गुज़र रहा है। पहले भी गुजारने की कोशिश हुई थी लेकिन नहीं करा, मैंने बिल्कुल खामोश लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सीधा हो ही रहा था, लेकिन फिर से मामलात को फिर बीच में लाया जा रहा है। अच्छा, सिलसिला जो है वो ऐसा है कि मैं आप लोगों को अपना ताल्लुक़ मुज़म्मिल के साथ का बताऊँगा पहले, ताकि इस बात को आगे लेके जब जाएँ तो आपके ज़हनों में मामलात हों कि यार किस तरीके का मेरा उससे ताल्लुक़ था। सिलसिला ऐसा है कि तकरीबन 6 साल हमारी पुरानी दोस्ती है और चाहे वो चैनल का उनका स्टार्ट हो, मेरा भी उस टाइम पे तकरीबन लाख सब्सक्राइबर या उसके नीचे जो भी थे, हमारा मामलात शुरू हुए थे, मुलाकातें वगैरह। मैं फ़ेसबुक पे ज़्यादा इन्वॉल्व था और तकरीबन 3 साल मैं जो है वो कर चुका था फ़ेसबुक और यूट्यूब। अच्छा, सिलसिला ऐसा है कि हर जगह ये मुझसे मिले, इन्होंने बोला यार मैं भी चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से उस पे जाते हैं, मैं भी जो है ना, मुझे भी रिकमेंडेशन हो, मुझे कोई जानता नहीं है। तो उनको हर तरफ जहाँ दावत हो रही है या किसी जगह पे लोग जमा हो रहे हैं तो वहाँ बता दिया कि भैया फ़लाँ जगह आ जाएँ, वहाँ आ जाएँ। इनको अफरीदी कैटल फार्म पे एंट्रेंस करवा के इनको इजाज़त दिलवाई कि भाई वीडियोज़ जो है ना ये बना लें। इरफान भाई से ये महरोज़ और याद है अच्छी तरीके से शुरुआत की। फिर भी कैटल फार्म की दावत में इनको बुलाया और भी साथी, जैसे मैं हमेशा से यही होता था कि सबको लेके चलना है, उसी तरीके से इनको भी फिर आगे चलते गए। फिर डेल्फा के अंदर इनको मामलात में मुलाकात करवाई थी, जब बहुत पहले 3-4 साल पहले की बात है। वो भी एक मामला है कि इन्होंने किस वजह से, एक तो पहले तो चाहा मिले, फिर उसके बाद जब इनको नहीं उन्होंने अपॉइंट किया तो फिर इन्होंने उनके हवाले से भी क्या हम रिमार्क दिए थे वो भी मुझे पता है बाहर। उसके बाद सिलसिला किसी भी हवाले से हो, चाहे वो किसी फार्म पे मार्केटिंग के हवाले से, बिल्कुल रिकमेंड किया कि भाई हम एक ही है, चाहे उससे कराएं मुझसे कराएं। सिलसिला चला, आगे चला। अब सिलसिला जो है वो फार्म्स पे आया। मैंने, क्योंकि मैं तो पिछले तकरीबन 2018 से हमने स्टार्ट किया था, 2019 में हमारी पहली बकरीद थी। तब तक इनसे सिर्फ सलाम दुआ तक मामला थे। फिर जब मैं 2020 में जो है वो छत पे हमने बकरीद करी तो हमारे थोड़े से और ताल्लुकात बने थे। फिर जब इनका, आपको याद होगा, पाकिस्तान मीडिया टुडे चैनल वैसे ही वो डेड था और फिर वो हैक हुआ, खैर ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है इनको रिकमेंडेशन, वो तो सबके सामने ही है कि सपोर्ट उस टाइम बूस्ट किया मैंने ही किया था कि भाई नहीं ख़त्म करो, और बिल्कुल जो है ये दोबारा से हम साथ हैं। आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह साथ देंगे और अल्लाह के करम से आज आपके सामने वो चैनल कहाँ है। ये बात उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो सेकंड किया है, कभी भी उन्होंने डिनाई नहीं किया ये बात अपनी जगह। फिर फार्म यहाँ पे हमने ओपन किया, हमारे साथ उन्होंने देखा, हमारे स्टार्टअप देखा, उसके बाद देखते रहे, रिजल्ट आ रहे हैं, मामला सारे ये सारे सब कुछ चल रहा है। दोस्ती, सब कोलैबोरेशन, मंडी कवरेजेस, किसी फार्म पे कोलैबोरेशन, हर चीज़ जो भी है सब साथ है, सबके सामने है। हमेशा से एक अच्छा
ताल्लुक़ रख के लेके चले। बीच में इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे मामलात हैं, चाहे वो डेल्फा के एक पहला डेल्फा था, इनको अच्छी तरीके से याद है, इन्होंने एक फार्मर के हवाले से बोला कि यार ये फार्मर मुझे अगर काम नहीं देगा मैं इसका एंटी होऊंगा। तो मैं उससे इस बात से उनको हैरान हुआ था और इस बात पे उनको जो है ना बोला था कि यार ये क्या तुमने बात कही और किस जहनीत से ये बात कह रहे हो। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करके यार हाँ मैंने कुछ दिन बाद एक्सेप्ट करी और कह रहा कि यार मेरे गलती हुई और मैं माज़रत करता हूँ, यह चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से इनकी और गलतियाँ, फिर चाहे वो किसी भी व्यूवर के हवाले से हो, किसी और जगह किसी फार्मर के हवाले से हो कि भाई उसने मुझे वीडियो के हवाले से इस तरीके से ऐसा करा, मैंने समझाया कि भाई इस तरीके से नहीं है, जो काम दे रहा है उसका खुश दिली से काम करें। सारी चीज़ें ये मतलब उनको लेके हमेशा से समझा के चला और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को हमेशा माना और लेके उसको एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई वो गलत कह रहे थे, उसको लेके चले और जो है ना वो मामलात फिर हमेशा से बिल्कुल ये कि हाँ यार तूने मुझे सही बात बताई है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से बहरहाल करते 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 क्योंकि मैं अपने फार्म पे जो है मामलात को लेके आगे बढ़ रहा था, वो अपने चैनल के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से मामलात को ले हमारी टीम भी बनी थी और उसके बाद जो है वो हम लोग क्या कहते हैं टीम में काम भी किया, साथ काम किया। मैंने कभी भी कोई नखरे नहीं किए कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, जो काम जब भी दिया उन्होंने और हमेशा से छोटे भाई की तरह उनको ट्रीट किया, चाहे उसमें फील्ड में हो, क्योंकि उनका काम जो भी होता था हम बोलते थे हाँ भाई ठीक है कोई मसला नहीं है आप ये कर लेते। फिर हुआ ये कि सिलसिला उन्होंने बोला मैं ख़ुद अपना मामला लेके चल रहा हूँ, तो हमेशा से कि भाई फ़ोटोग्राफी उन्होंने शुरू की, हमेशा बोला भाई फार्मर को कि यार आप वही कर रहा है आप उसी से कराएं हमारा मामला। ये बताने का मकसद ये है कि हम लोग ने मैंने ख़ास तौर पे हमेशा से सपोर्ट, हमेशा से साथ दिया है, कभी किसी चीज़ में बैक नहीं हुआ, कभी ये नहीं बोला कि नहीं, हमेशा अपना फार्म ओपन रखा। कभी भी कंटेंट का मामला हुआ कि भाई आपको डाउन हो रहा है चैनल, आ जाएं भाई कोई मसला नहीं है, आए वीडियोस करें, मेरा फार्म हाजिर है, कोई मसला नहीं है। ऑफ सीज़न होता था कि भाई चैनल डाउन है, आ जाएं यार बिल्कुल कोलैबोरेशन करें, हाजिर हैं हम, ठीक है। ये मामला है किसी फार्म पे रिकमेंड करना कि भाई ये इससे काम, इसको भी देखें यार इससे काम करना, कोई मसला नहीं है। फिर मामला बढ़ते रहे। अब ये हुआ कि सिलसिला यहाँ तक आया है कि इनका फार्म इन्होंने स्टार्ट करना था किसके अंडर, कंसल्टेंसी ज़रार के कंसल्टेंसी के अंडर इन्होंने फार्म स्टार्ट करना था, लेकिन पिछले सालों में जैन भाई से इनके ताल्लुकात हुए ख़राब। ये बात उन्होंने मुझे पर्सनली बताई भी है और ये मैं बात जैन भाई के थ्रू भी जानता हूँ। और इसके अलावा भी जैन भाई की और भी जो मेरे साथी हैं उसके तौर पे भी मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इतने ख़राब हुए थे, इनकी अल्फाज है कि सलाम दुआ तक भी ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजूहत मैं नहीं जानना चाह रहा क्या वजूहत हुई थी कि किस वजह से ये ख़त्म हुए मामला, लेकिन ताल्लुकात ख़त्म हुए थे। इन्होंने मुझसे रब्ता किया, यार मानी बकरा इससे पहले पिछली दफ़ा की, यार मानी मेरा मामला ख़राब हुआ है, मुझे फार्म स्टार्ट करना है, मेरे से जो मामला पे मैंने सोच के करा था कि मैं भाई के अंडर ज़रार की कंसल्टेंसी के अंदर मैं फार्म स्टार्ट करूँगा, वो अब मेरा मामला हो चुका है ख़त्म। तो मैंने बोला भाई मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, कोई मसला नहीं है। आपको जिस तरीके से, चाहे वो एनिमल सिलेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो मेरे मशवरा, मैंने वो आप लोगों को इन्होंने ही अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि मेरे ही मशवरे से इन्होंने मजीद कहीं की तरफ अपना फार्म ओपन किया। हालांकि गडाक के हवाले से भी सोच रहे थे वो, जमील मेमन के हवाले से, मैंने इनको कहा कि नहीं, आपने घर की तरफ जहाँ पे सही सहूलत हो, करीब हो, क्योंकि रोज़ का आना जाना इसमें होता है, तो वह आप उस तरीके से लेके जाएँ। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर मालिक एंड में आज उनका फार्म है। अब फार्म के हवाले से मंडी में फ़र्स्ट वीडियो जब इन्होंने अनाउंस करना था कि मैं फ़ार्म ओपन करने जा रहा हूँ, तब भी सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनके साथ बैठा हुआ था। इन्होंने वीडियो से पहले मुझसे बोला कि यार इस तरीके से यार मैं बात करूँगा, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। वीडियो में मैंने उसी वक्त, हालांकि हमारा कोई तय नहीं था कि मैं यही बोलूँगा, कुछ भी तय नहीं था मैं, क्योंकि हमेशा से कभी भी इस तरीके से नहीं चलता। जब बात बिल्कुल एक और बिल्कुल ऑनेस्ट होने के बोलने की होती है तो फिर इस तरीके से बोलते हैं कि भाई जो बात है दिल में वही बंदा सामने बोले। हुआ ये कि इन्होंने बोला कि मैं फार्म स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने उस वीडियो में इनको उस वीडियो के अलावा भी ये मशवरा दिया कि स्टार्ट करें, पहले साल में 15-20 माल से पलाई से ज़्यादा मत करना। हाँ, अपना माल जितना पालो पाल, नहीं 15 से 20 माल से ज़्यादा आप माल नहीं रखना।
उसकी वजूहत आपको पता है कि जानवर जब आता है, इंसान सीख रहा होता है, सीखने में अगर जानवर के साथ ऊंच नीच होती है, जानवर अपना हो तो मसला नहीं होता, इंसान अपने हिसाब से सेटल कर लेता है। किसी और का हो तो समझाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, चाहे वो हमारे साथ लंपी वाले किस्से में जो मामला हुआ था आप सबके सामने है, वो भी मामला मैंने पब्लिकली लाया था। मुझे इन मुजम्मिल ने भी मना किया था, बाकी और भी यूट्यूबर और फार्मर ने भी मना किया था कि यार आपको पब्लिकली बात लानी ही नहीं चाहिए थी, इस बात को गायब कर देते। मैंने वो पब्लिकली लाया, बज़ाहिर ऐसा था कि वो मेरा नुकसान, लोगों को लगा कि शायद नुकसान होगा इस चीज़ से, लोग इससे माल उठा लेंगे, लेकिन ऐसा अल्लाह के करम से नहीं हुआ। लोगों को और एतमाद हुआ कि यार ये बंदा तो जब अपनी ये बात नहीं छुपा रहा और ये फार्मर अपनी ये बात नहीं छुपा रहे फार्म वाले, तो यार ये फिर किस तरीके से ये गलत हो सकते हैं। अल्लाह के करम से जानवर कम होने की बजाय 3-4 गुना बढ़ गए थे माशाल्लाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने काम से साबित किया कि हम लोग कहीं गलत नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात फिर ये आ जाती कि भाई मंडी में स्टार्ट हुआ। मंडी में स्टार्ट होने के बाद इनको मैंने उसी वीडियो में बोला, हालांकि ये बोल रहे थे कि मैं पलाई ओपन करूँगा, मेरे पास 3-4 माल की जगह होगी, कोई मसला नहीं। मैंने फिर भी बोला कि नहीं करें, ज़्यादा बेहतर है, परेशान होंगे। चलें भाई, कोई मसला नहीं। इन्होंने स्टार्ट लिया माल की सिलेक्शन। भाई पूरी रात मैं इनके साथ खुआर हूँ, पूरी रात मैं, मेरा भाई खुआर हुआ है। और कि भाई इनको जानवर कोई ना कोई देखते हैं, ये जानवर देख रहे हैं मोटे। अब मैं आप लोगों को एक बहुत जो है ना ऐसी बात बताने लगा हूँ, अगर आप लोग इसको कहे ना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो भाई मैं कसम खाने के लिए नहीं करेंगे, मैं कसम खाने के लिए भी उस बात के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने ये बात मुझे मेरे सामने बोली है। वो बात क्या थी कि हम जानवरों को देख रहे, उन्होंने हम मंडी में घूम रहे थे, उनकी कॉल आती है कि यार मानी भाई किधर हो। मैंने बोला मैं इधर ही मंडी में हूँ। यार ये फला अफगानी भाई के पास मैं इधर हूँ, आप इस तरफ आए। मैं गया, मैंने वहाँ पे बछड़ी देखी, बछड़ी फुल ज़बरदस्त तैयार, फुल नाफा झालर वाली बछड़ी। तो मैंने कहा मुजम्मिल देखो ये तुम बछड़ी लोगे, उन्होंने और भी लोगों को दिखाई थी, उन्होंने पास कर दी थी। मैंने बोला अगर तुम ये बछड़ी लोगे, तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है, तुम्हारे फर्स्ट ईयर में अगर ये बछड़ी बैक होती है तो तुम वहाँ पे होगे परेशान, ठीक है, क्योंकि आसान नहीं है तैयार माल को और बेहतर की, क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोच रहा था। अब मैंने ये मशवरा दिया, उन्होंने उनके और भी जानवरों के हवाले से बात थी, और भी जानवर देख रहे थे, वो अच्छे तैयार जानवर देख रहे थे। मैंने बोला देखो जानवर अगर आप अच्छे देखोगे उसमें रिजल्ट दिखाना होगा मुश्किल, आप देखो थोड़ा ऐसे जानवर जो स्ट्रक्चर वाइज अच्छे हों, उन पर मेहनत ना हुई भी हो, आप वो देखो ताकि आप रिजल्ट दिखाओगे, क्योंकि आप दिखाना चाह रहे हो 2 से 3 महीने का रिजल्ट। मैंने उनसे कहा था कि आप 8 से 10 महीने का अगर बाद रिजल्ट के हवाले से लोगों को दिखाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2 से 3 महीने का रिजल्ट कंसिड्रेशन में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि खाली जानवर बड़ी तेज़ी से भरता है शुरू में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर भरता है। ये एक वजह थी उनको ये बात कहने की। अब हुआ ये कि उन्होंने मेरी बात, मतलब वो बार वो अच्छे जानवर, अच्छा जब वो बछड़ी के हवाले से उन्होंने जब देखी, मैंने बोला इसमें आप तुम क्या बेहतर करोगे, ज़ाहिर है गोल मटोल और होगी, लेकिन वैसी चीज़ तो नहीं कि जैसे खाली से। तो उन्होंने एक अल्फाज कहे कि आवाम तो चे है, मतलब मैं पूरा लफ्ज़ नहीं बोलना, आवाम तो चे है, उसको तो सिर्फ गोले दिखाओ, सीना दिखाओ, और जो है ये जानवर वो वाह करेगी। ये अल्फाज थे उनके। और मैंने इसी बात पे उसी वक्त उनको बोला कि क्या बोल रहे हो आप। फिर जो है वो थोड़ा सा हुए कि नहीं यार खैर है, अभी भाई यही होगा तो ये है वो है। खैर मैं इस बात पे उनसे थोड़ा सा हुआ था नाराज़, यार इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए था। फिर थोड़े दिन गुजरे, उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा हूँ नाराज़, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला आपने ये अल्फाज जब बोले तो यार मुझे तो ये अजीब लगा, क्योंकि देखिए हम हैं ही आवाम के काम करने वाले लोग। अब इस तरीके से अगर आवाम के हवाले से सोच रहे हो तो यार ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं तो भाइयों की तरह हमेशा से उसको समझाया ना। तो इस वजह से बस बात थी, मैं उसने इस बात पे एक्सक्यूज़ करा, क्योंकि मेरे सामने ये बात बोली थी, मेरे सामने एक्सक्यूज़ करा कि यार इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, तो मैंने उसी टाइम उस बात को ख़त्म कर दिया। अब सिलसिला शुरू हुआ, माल इनको थोड़ी बहुत समझाया कि भाई एक आध चीज़ थी बहुत अच्छी बताई लग रही थी, मैंने बोला नहीं ये चीज़ ना लें। उनको जब बताया उन्होंने बोला यार शुक्रिया, वरना अगर तुम नहीं होता तो मैं ले चुका होता, क्योंकि पैसों में भी अच्छा लग रहा है और वैसे भी ज़ाहिरन भी अच्छा लग रहा है। बहरहाल जानवर 2 लिए, बछड़ी के हवाले से जो सौदा था ये समझ रहे थे शायद महंगा है, मैंने बोला नहीं, अल्लाह की करम से उसी वक्त उन्होंने लिया है। अपने एक क्लाइंट को उन्होंने भेजी और बोला मैं इतनी रोज़ी करके बेचूँगा, उन्होंने उसी वक्त डन किया। ये इन्होंने मुझे इस बात पे बोला भी, थैंक्स भी करा कि यार तुम सही कह रहे थे कि ये बछड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे पैसों में मिल रही है, मंडी से ख़रीदी आगे भेज दी,
जो बटरफ्लाई बछड़ी जो अब तक है। और पलने के हवाले से भी मैंने इनसे कहा था कि अच्छी रहेगी इंशाल्लाह, वो आपके सामने बोलना की तरफ से। अच्छा जी, आगे सिलसिला चलता है, फार्म ओपन हो जाता है। फार्म ओपन हुआ, फार्म जब ओपन हुआ है, मैं पहले सबसे पहले जब इन्होंने जिस दिन वीडियो डाली, मैं उसके अगले दिन में जाने की तरतीब कर रहा बाइक के साथ, और मेरा हाईवे पे होता है एक्सीडेंट। हम लोग, मैं इसको ऑफिस से बोला कि जो है ना आप वहीं पहुंचे, और ये ख्वार वहाँ पे हो रहे थे, लेकिन मिठाई लेके, हाँ ये मिठाई भी ले चुके फार्म थे, तक पहुंच गए थे, और फोन आया हमारा कि एक्सीडेंट हो गया। तो हमने बोला यार हम नहीं आ पा रहे, भले अगर जाना है तो ये हमारी टेंशन में जो है यहाँ पे वापसी आ गए। खैर हम फिर भी रिकवर हुए, विद इन 4-5 डेज हम लोग फिर गए, उनको मुबारकबाद दी, अप्रिसिएशन के लिए गए, मिठाई भी दी उनको, एक गिफ्ट के तौर पे कुछ पैसे भी दिए, ताकि जो, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे ज़रूरत होती है कि इंसान थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होती है। हमने बोला चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे काम आ जाएंगे। वो हमने किया। हमने उसमें मैंने एक बात ये कही कि मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन करने नहीं आया, मैं एक अपने भाई की हौसला अफजाई के लिए और अपने भाई को मुबारकबाद देने के लिए और एक जो है ना आगे के लिए दुआ देने के लिए आए हैं। रिकमेंडेशन पब्लिकली नहीं देने आए। उसकी वजह ये थी कि अगर मैं रिकमेंड करता लोगों को कि यार इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसके बाद आप पलवाएं जानवर, तो लोग जाहिर है ये बात बोलते हैं कि भाई आपने रिजल्ट क्या देखा, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, आप इसको रिकमेंड कर रहे हो। तो इस तौर पे जो है मैंने एक बात सोच समझ के मैंने बात बोली थी, कोई इसमें मैंने ये तो नहीं बोला था कि मैं इनको मना करता हूँ कि आप इनको जानवर ना दो, ये बात कहीं नहीं बोली। वो अब जाके जो है ना वो गलत पोर्ट्रे की जा रही है। अभी वो बहरहाल आगे चल के इस बात को नजर और भी पूरी क्लियर करता हूँ। बाकी फिर क्या हुआ, हम लोगों का इनका फर्स्ट मंथ गुजरने के बाद मेरे पास आता है यार कि यार थोड़ी सी मुझे जानवरों में ये प्रॉब्लम आई। मैंने ना परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं है, ये तो होता है, सेट हो जाएगा। फिर 1 महीना गुजरा है, हम फिर चक्कर भी लगाता हमारा, मैंने जानवर भी दिखाए थे और जो है ना क्या कहते हैं रिकमेंडेशन भी की थी कि यार बेहतरीन जानवर आए हैं, ख़रीदे। मेरे अपने क्लाइंट्स भी गए, वो अलग बात कि उनको सौदा नहीं दिया, जितने मुझे बात बोली उसमें भी नहीं देने के लिए अगले दिन बात राज़ी हुए, उसमें भी थोड़ी सी परेशानी हुई, उसको साइड में कर दिया। फिर महीना गुजर रहा है, इनका आया यार माल का जो है ना वज़न नहीं आ रहा, कुछ के सही आया लेकिन ज़्यादातर को वज़न नहीं आया। मैंने बोला अल्लाह के, और उस टाइम तक तकरीबन 40 शायद जानवर हो चुके थे। मैंने उनको वो बात याद दिलाई जो मैंने उनको मंडी में कही थी कि एक साथ जानवर मत भरना, कम जानवरों पे शुरुआत करना ताकि आसानी रहे। मैंने उनको बोला कि देखो मैं तुम्हें शुरू में बोल रहा था कि ज़्यादा जानवर मत रखना, उससे परेशानी होती है कि जब ज़्यादा जानवर होते हैं तो आपके पास एक एक करके इतने सारे मसले आ जाते हैं, तो आप परेशान होना शुरू होते हैं। जबकि अगर कम जानवर होते हैं, कम मसाइल आते हैं, आप आसानी से टैकल उनको कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लेते हैं। तो मैंने उनको ये बात बोली कि यार इसी वजह से मैं कह रहा था कि जानवर एक साथ मत भरना। मैंने उनको, क्योंकि मैं तो भाई की तरह ही समझा और हमेशा भाई की तरह उनको बात बोली, ये बात भी मैंने उनको बोली कि इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप ज़्यादा जानवर रखोगे तो परेशान होंगे। वो बात इनको ये चीज़ बुरी लगी कि मैं उनको शायद एक उनसे कोई खुदा ना खास्ता ऐसे जेलिस हो रहा हूँ कि उनके पास इतने तेज़ी से जानवर आ गए। तो उन्होंने इस चीज़ को खैर अपने दिल में रखा। वो बाद में उन्होंने बताई भी कि यार ये मुझे बात बुरी लगी थी। मैंने बोला भाई मैंने इस नीयत से बोली ही नहीं, क्योंकि आपको मैं भाई समझ के बात बोली। अच्छा जी, तीसरा महीना से पहले यहाँ से वो हमसे लेके गए 3 जानवर। अब उनके हवाले से क्या मामला हुआ कि हमने जानवरों के ऑनर, वो इधर उधर घूम रहे थे और जानवर ख़रीद रहे थे। हरुमै नदीम भाई जो आज HNH वाले हैं, वो लोग उनके साथ जुड़े थे और उनकी ख़रीदारी के लिए उनको लेके आगे पीछे जमीन मेहमान गडाप आगे पीछे घूम रहे थे। उन्होंने बोला यार मैं मानी इस तरफ आया, मैंने आ जाए गडाप में ही है तो आ जाए, कोई मसला नहीं, चाय के लिए आ जाए। उनको यूँ बुलाया, उन्होंने आए, उन्होंने बताया यार हम तो परचेजिंग के लिए ढूंढ रहे थे यार, मगर यहाँ तो बड़े ही महंगे मामला चल रहे हैं, अल्लाह हमारे पास भी कुछ जानवर है, अगर हो सके तो देख लो। तो यूँ मैंने बहुत बोली, उनको जानवर दिखाना शुरू किए। उनको 2 जानवर जो है वो पसंद आए, तीसरा हीरा जो था जिसको पांडा वो कह रहे, तो वो मैंने अपनी तरफ से मैंने बोला ये भी अच्छी चीज़ है, इसको भी देखो बहुत अच्छा तैयार होगा। उन्होंने हमसे नूर सेलेक्ट किया सबसे पहले, हारून भाई नदीम भाई को बहुत ज़्यादा पसंद आया, फिर कैरेमल और फिर हमारा हीरा। अब हुआ ये कि सिलसिला ऐसा हुआ कि उसी रात हमने अपने क्लाइंट्स को बोला यार मुझसे मेरा भाई फर्स्ट टाइम जो है, एक तो पहली शुरुआत कर रहा है वो
फर्स्ट टाइम मेरे से कुछ जानवर मांग रहा है। अगर हो सके तो आपको जितने का जानवर पड़ा है ना उतने में दे दें। आप यकीन करें, मैंने उस टाइम भी अपने क्लाइंट से थैंक्स करा था और आज भी करता हूँ। इन्होंने इज्जत के तौर पे हमारी सिर्फ ये कहने पे उन्होंने बोला यार जितने का जानवर पड़ा है आप उतने का दे दें, कोई मसला नहीं है। कहरेमिन और नूर। फिर क्या हुआ, इन्होंने मुझसे बोला, हमसे बोला कि यार और कम कराओ यार मानी भाई। मैंने बोला यार मैं तो नहीं करवा सकता, जितने मैंने कहे मैं तो उतने में वो आ गए हैं, ये लो फ़ोन बात करिए। हमारी इज्जत के तौर पे हमारे क्लाइंट्स ने और हमारे कहने पे मुजब्बिल की इज्जत की और उन्होंने और कम करे। लॉस में 2 जानवर जो है वो हमारे से, वो हम अपने क्लाइंट्स का लॉस करके अपने भाई को जो है वो कह रहे कि यार ये लेके जा रहा है, वो उनकी ही रजामंदी से हुआ, लेकिन फिर भी लॉस हुआ। एक बछड़ा जो वो था हीरा, मैंने उसके मुंह पे बोला, मैंने नहीं यार इनका वजी भाई है, उनका लॉस ईद पर काफ़ी हुआ कुछ जानवर पे, क्योंकि जानवर लॉस में सेल हुए थे ईद के टाइम पे, एक सिलसिला अलग है। तो मैंने बोला नहीं यार ये बछड़ा ऊपर का है, जितने में ले रहे हो ये भी बहुत अच्छे है। हुआ ये कि उस पर वो राज़ी हुए, हमने उनसे सौदा किया, बछड़ा वो लेके गए हैं बहुत अच्छे। हारून भाई नदीम भाई ने इतना थैंक्स किया, हमें पेमेंट किया और बोला बहुत अच्छा आपने सौदा दिया, मार्केट घूम रहे हैं, बहुत अच्छे पैसों में आपने दिया। ये लेके गए, 8-10 दिन 15 दिन गुजरे थे कि इनका फ़ोन आया कि यार वो बछड़े की यार गर्दन बिल्कुल वो हो गई है यार, बछड़ा उतर गया यार। नूर के हवाले से बात कर रहा हूँ, महाराजा। तो उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल ख़त्म हो गया। नदीम नदीम भाई के मेरे पास आया, यार वो अरे भाई क्या सीन है यार, वो बिल्कुल उतर गया यार, दिल ख़राब हो रहा है हमारा। मैंने फिर तसल्ली कराई, मैंने बोला टेंशन ना लें, महीना तो कम से कम वैसे ही लगता है जानवर को सेट होने में। यहाँ का माहौल अलग है, हो सकता है वहाँ सेटिंग अलग है, उसको नहीं समझ आ रही हो, इंशाल्लाह वहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने कुछ उसकी कोई बताई कि डेफिशिएंसी हो गई है, उन्होंने कोई विटामिन और पता नहीं किस किस चीज़ों के इंजेक्शन लगाए। हालांकि यहाँ पर तो इस चीज़ों की कोई हमें तो कभी भी ज़रूरत इन चीज़ों में नहीं पड़ी। फिर ये हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को पब्लिकली बताया कि भाई इसकी ये हो गई थी, गर्दन हल्की हो गई थी, हमने ये किया है, तो जो है ना उसके सेट हो गई है। फिर वो बछड़ा सही हुआ, मैंने उसमें भी उनको तसल्ली दी, मैंने ये नहीं तनकीद की कि तुमसे नहीं हो पा रहा, संभल नहीं रहा, ये कुछ नहीं। हमने ये बोला कि हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लो, अभी वक्त ही कितना हुआ, इंशाल्लाह ऐसे सब समझ आते हैं। ठीक है जी, ये भी मामला हुए। फिर पता चलता है भाई उनको ये चीज़ भी बुरी लगी। अच्छा जी, बाद में उन्होंने फिर बताया कि फिर वज़न नहीं आ रहा। मैंने बोला भाई इंशाल्लाह आ जाएगा, चीज़ें आ रही हैं, चल रहा है, हो जाएगा सब। राज के हवाले से यार कितनी रात सब कुछ गाइडेंस, भाई उनका और भी लोगों से मशवरा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझसे ही पूछ के लेके चल रहे हैं, और भी लोगों से हुआ था, लेकिन मुझसे भी। ठीक है, सही है भाई। इन्होंने सर्दियाँ आने लगी, सर्दियों में यहाँ से हर चीज़ के घी के हवाले से मामला पूछ के बता रहे अपने, पूछ रहे। इन्होंने बताया कि यार घी मैंने ऐसे ऐसे चलाया यार, माल पोषण भी कर रहा है और चारा भी छोड़ रहा है। मैंने बोला यकीनन तुम घी बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हो। शुरुआत कितने पे की मैंने पूछा, बोल रहे हम छोटों को जो है वो 300 या 400 ग्राम और बड़ों को 500 से 600 ग्राम दे रहे हैं। मैंने बोला अल्लाह के बंदे ये तो बहुत मैक्स है, ये तो जब आहिस्ता आहिस्ता जानवर अपना आहिस्ता आहिस्ता उसमें आदत में आता है तब बढ़ा के देना होता है इतना, तो आप किस तरीके से हजम कराओगे, ये तो तुम्हारे प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर क्या हुआ कि जब, क्योंकि हारून भाई नदीम भाई भी साथ, तो क्या हुआ उन्होंने मुझे बताया कि यार मानी भाई आपकी बात पे अमल हो गया, उन्होंने चीज़ों को वापस नीचे करके घी की मिकदार वगैरह कम करके अब जानवरों पे फिर उन्होंने सेटिंग आई। अच्छा दोस्तों, ये सारी आप लोगों को बात बताने का मकसद, और इसमें तो बहुत बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं बता रहा मैं, कोई खुदा ना खासा देखिए एहसान जताने की मैंने आज तक कभी भी इस तरीके से अपनी कोई मुँह या मिट्टू तो नहीं बना, लेकिन अब तो मुझे मजबूरन बताना सारी चीज़ें पड़ेंगी ताकि सबके सामने सारी बात आए। इस वजह से ये मकसद था आज की, बातें तो बताने को बहुत हैं, लेकिन क्या करें कि वैसे ही काफ़ी लेंदी हो गई। अब ज़रा आ जाते हैं इस से जनवरी आई गेस था या कोई दिसंबर था या जनवरी था, जब ये एक किस्सा शुरू हुआ, और वो किस्सा जो मेन आज का जो मामला चल रहे हैं ना उसमें ये है। और मैं आपको बता दूं कि 100% लोगों को ये लग रहा है कि मैं किसी जानवर के उनके पास जाने से नाराज़ हूँ, क्लाइंट काटने से नाराज़ हूँ। इस बात पे मेरे पे फतवे भी आए हैं, कुफर भी उन्होंने अपनी पहली वीडियो पे मेरे पे लगा दिया था, मेरे पे बहुतान के उसमें लगाए सारी चीज़ें। अच्छा, सिलसिला ये हुआ, मैं एक जगह दावत में था जमील मेमन, वहाँ पर मुझे क्योंकि ज़ाहिर है और फार्मर्स और दोस्त और कुछ जानने वाले जिनसे बस उधर ऐसी किसी दावतों में मुलाकातें होती हैं,
तो उनसे हुई मुलाकात। वहाँ पर मुझसे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है मुज़म्मिल से था, और कोई भी किसी से हवाले से बात होनी थी तो वो मुझे कहते थे। तो हुआ ये कि मेरे पास कुछ, अब मैं ज़ाहिर है ये बात अगर कोई ऐसी कोई बात बताते तो उसका पर्दा रखना होता है। बंदों ने मुझे बोला यार आपका दोस्त के फार्म पे जो जो डॉक्टर वगैरह आता है ना, उसके हवाले से अच्छे अल्फाज नहीं सुने हुए या अच्छे मामला सुनने में नहीं आए हुए, और वो डॉक्टर के हवाले से ये है कि वो मामला करता है गड़बड़, और वो सारी बातें वही स्टीरॉइड्स वगैरह सारे मामला इसी में वो बात शामिल थी। अब मेरे बाद ये सुनने में आई, मैंने खैर उसी वक्त वहाँ पे बोला कि यार ऐसा नहीं हो सकता, जम्मिल को मैं जानता हूँ भाइयों की तरह है, वो नहीं करेगा, जितना उसके मामलात हैं जितना मैं जानता हूँ उसको, वो इस तरीक़ों में नहीं पड़ेगा यकीनन। ठीक है, ये बात जो है मैंने उधर बोली। अच्छा थोड़े ही दिन गुजरे थे, जाहिर है अब ये बात मार्केट में अगर चली है, वो लोग बात कर रहे हैं तो पीछे चल रहा है ना कहीं मुझे बताइए। मैंने एज इट इज़ फ़ोन किया एक रात कि यार बल्कि इवन आई गेस फ़ोन आया था उनका, आया था, और वो नाराज़ थे उस मामलात में जब ये गुड़िया वाला सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा गुड़िया और एक साबी बछड़ी, इनका भी मैं आपको मामला बताऊँ। वो ये सिलसिला है, मैं अभी इस बात पे आता हूँ ज़रा, स्टीरॉइड वाली बात। उसमें क्या हुआ था कि मेरी वीडियो में मैंने जब भी इनके फार्म की जो बनाई थी सेकंड वाली वीडियो, उसमें जो जानवर दिखाए थे, मैंने बीच में बताया कि मेरे क्लाइंट से मांगे, इन्होंने बोला यार नहीं है, या देना नहीं है, या मतलब देना है तो या तो यहीं पलेगी वरना भाई नहीं देना। तो हालांकि वो बूझ पे बोला उनके कि यार मानी के पास पलवाते हैं हम, तो यार हम वहीं पलवाएंगे, कोई मसला थोड़ी, भाई तो है। इन्होंने नहीं यार तो ये वो, मुझे ये बात बुरी लगी, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया यार ऐसे ऐसे। मैंने बोला यार देखो तुम ये बात खुद वही कर रहे हो जो गैर करते हैं। तो इन्होंने बोला यार हाँ यार सॉरी यार, मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने गलती की, इन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया। उसके बाद वीडियो में भी बताया कि भाई ये जा रही है और वहाँ सोल लो के मेरे भाई के फार्म पे पड़ेगी। ठीक है, गुड़िया वाला जब मामला हुआ, गुड़िया वाले मामले में मैं नहीं था सौदे में। उसामा ने जैसी इन्होंने वीडियो डाली कि भाई यहाँ पर गुड़िया है, उसामा को पता चला कि भाई ये अवेलेबल फॉर सेल है, तो उसामा ने रब्ता किया। उसामा को एक भाई है, मैं नहीं दायरे बताना चाहूँगा कि वो कौन भाई है, क्योंकि ताल्लुकात एक दूसरे से फिर ख़राब होते हैं। उन्होंने बोला कि यार ये तो वहाँ बिकने के लिए गई है। सिर्फ एक बात बताई, उसामा ने क्या किया, जिनकी थी ज़रार वाले, उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लिया। उनसे रब्ता किया, उन्होंने बोला हाँ यार अवेलेबल है, ले ले। बात पैसों की हुई और ना तकरीबन सौदा डन होने लगा। उन्होंने कहा यार मुझे ज़रा मुज़म्मिल से पूछने दे, उसकी भी किसी से बात चल रही है, हो सकता है उससे हो जाएगा तो फिर वहीं देनी पड़ेगी, वरना तुम ले लेना। सिंपली ये बात थी। इन्होंने बोला ठीक टेंशन नहीं, उसामा ने बोला। उन्होंने एक दिन गुजरा, उसामा ने पूछा हाँ भाई क्या है, उन्होंने बोला यार वो अभी बता रहा है, उसने बोला बताएगा वो। ठीक है, 2 दिन गुजर गए, फिर पूछा भाई क्या है, तो उसने बोला यार अभी तक उसने जवाब नहीं दिया, वो बता रहा है। ठीक है भाई, तीसरा चौथा दिन जब उन्होंने गुजरने के बाद इन्होंने बोला यार कि भाई अगर सामा ने बोला कि भाई अगर नहीं है बेचने की तो बता दे, हम कोई मसला थोड़ी, ज़बरदस्ती थोड़ी, वो पसंद है यार, जैन भाई की एक यादगार चीज़ है वो, इसलिए हम तो चाह रहे हैं। सामा ने मुझसे बात शेयर की, मैंने बोला यार बिल्कुल ले लेते हैं यार, मैं भी शामिल। तो ये कोई 3-4 दिन के बाद की बात हुई। अब क्या हुआ कि भाई वहाँ पता चल रहा है कि वो सौदा जिनसे हो रहा था उनसे सौदा नहीं हो रहा, लेकिन वो चाह रहे हैं कि किसी बंदे को दो ताकि वो मछली वहीं रुके। अच्छा ये बात में मैं बीच में नहीं आया, मैंने रब्ता नहीं किया मुझे, वो मेरा बनता ही नहीं था, क्योंकि जो मेरा जो बंदा है उसामा, वो डायरेक्ट रब्ता कर रहा है जिसकी मछली है। तो हुआ ये कि एक दिन गुजरा, उसामा ने अपडेट ली भाई क्या हुआ, बात हुई। उन्होंने बोला नहीं यार अभी बात चल रही है, देख लेते हैं भाई, उसामा कोई मसला नहीं है। 2 दिन गुजरे, ऐसे ही पूछा, फिर बोला यार अभी तक मामला नहीं हुआ। 3-4 दिन गुजर गए। अच्छा मैंने उसामा से पूछा कि यार वो क्या हुआ, वो सौदे का वो जो सौदा होना था गुड़िया का, कि अभी तक हुआ नहीं क्या। तो बोला यार वो बता रहे हैं, वो बोलने किसी से बात चल रही है। मैंने चलो ठीक है, खैर है, देखते हैं क्या होता है। मैं इसमें बीच में नहीं आ रहा था क्योंकि उसामा दायर है अपने हिसाब से कर रहा था मामला। तो हुआ ये कि भाई कोई 7-8 दिन गुजर गए। भाई वकार भाई ने बताया कि वो जो है ना चाह रहे हैं कि कोई उनका अपना ही मामला ये करे और मैं अपने तौर पे आपको ये बछड़ी दे रहा हूँ ना, भाई आपकी चीज़ है, मैं पैसे भेज देता हूँ, भाई बछड़ी मेरी है, मैं यहाँ पर मुझे चाहिए दायरे, मैं यहाँ पे पालता हूँ। तो भाई सिलसिला ये हुआ, पता चला कि उन्होंने ये कहा वकार भाई को कि ये आपसे क्यों मांग रहे हैं, मुझसे आए मुझसे मांगे।
तो उसने बोला यार ये क्या अजीब बिला वजह की बकराहट। तो 2 दिन इसमें गुजर गए, फिर ये क्या हुआ, ये चला गया फिर भी कि यार भाई मैं उससे बात कर लेता हूँ। तो बछड़ी जो है वो अब वही सौदा हुआ, यहाँ आ गई बछड़ी, यहाँ आई है। मैंने अपने हिसाब से जो मैंने वीडियो में जो बात थी मैंने वही जिक्र की, वो वीडियो आज तक मौजूद है। हमने जिस मकसद के लिए ली वो हमने करा, और कि भाई हम जैन भाई की याद अपने फार्म पे लाना चाहते थे। उनसे एक ताल्लुक, बहुत ताल्लुक था उसामा के साथ, बेइंतहा लोगों को जाहिर है जो क्रिकेट चीज़ साथ खेलते कम क्या एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, उठना बैठना फार्म से इन्होंने माल भी लिया हुआ, पलवा भी रहा था उसामा वहाँ पर, और क्रिकेट वगैरह साथ खेलना, ये बहुत कुछ ताल्लुक जो है ना पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा ताल्लुक था। अब हुआ ये कि उस तौर पे हम लोगों ने बछड़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो आई, हमने उसको बोला भी कि नॉट फॉर सेल है, और सिलसिला यही था। इनको ये बात लगी बुरी कि मैंने क्यों जो है वो बस मैंने भाई बोला कि ये उसामा ने ख़रीदी है अखार भाई से या जरार कैटल फार्म से, मतलब उन्हीं के उधर की बछड़ी, और मुजम्मिल के फार्म से आई है। मैंने वीडियो में भी बोला कि फार्म के मुजम्मिल से ही आई है। भाई ये बात उनको लग गई बुरी, यहाँ से हुआ सिलसिला बहुत ख़राब, उन्होंने करना शुरू किया। अब सिलसिला ये चलता 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 सिलसिला जो है ना वो बढ़ता गया, और उन्होंने हर बात में ताना अपने आप को लेना शुरू कर दिया। चाहे वो बछड़ी उतर रही है बारह का, हमने बोला यार हमें ऐसे बछड़ी पालने में, कमज़ोर जानवर पालने में जब आता है मज़ा आता है, उसको भरने में मज़ा आता है। उन्होंने इस बात को अपने पे लिया, ये बात हमें उन्होंने खुद बताई है इसलिए बता रहा हूँ कॉल पे। अच्छा पहली कॉल इनकी आई किस तब कब आई, जब इसने समीत ने वीडियो बनाई, गुड़िया के साथ बैठ गई और गुड़िया लेट गई। उसने बताया कि भाई गुड़िया सबके प्यार करने से लेट जाती है, चाहे वो कोई हमारा बंदा करे, समीत करे, नसर भाई करे, कोई भी करे, गुड़िया प्यार करते करते लेट जाती। ये वीडियो कंटेंट उसने अपने व्यूवर के लिए बनाया, क्योंकि उसके पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई गुड़िया को तो दिखाया और वो कैसे प्यार करते करते क्या हो, कौन कैसे करते हो। तो उसने बताया कि भाई जो भी करेगा हो जाएगा सब। उनको ये बात लगी, शायद उनको ताना मार रहे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार देखो समीत ने जो है ना ऐसे ऐसे वीडियो बना के डाली। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई समीत को फ़ोन पे ले लेता हूँ, आप समीत को ही डायरेक्ट बात कर लो, कोई टेंशन थोड़ी है यार, इसमें क्या बात दफा दफा करके ख़त्म कर दें। समीत को फ़ोन किया, समीत से मैंने बोला यार समीत देख भाई तूने क्या किस मकसद से किया। इसने बोला भाई कमेंट आ रहे थे, मैंने अपने इसलिए ऐसे ही करा, मैंने कोई वो थोड़ी कि मैं किसी को ताना मार रहा हूँ। मैंने बोला यार फिर भी छोड़ इसको, एक्सक्यूज़ कर ले यार मुझे, इसने मेरे सामने मेरे साथ एक्सक्यूज भी कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि टाइटल जो था मेरा वो हटा दो, ये गलत पोर्ट्रे हो रहा है। चलो मैंने बोला एक्सक्यूज करके उसका टाइटल भी मैंने चेंज कर दिया। तो भाई, ताकि दफा दफा मामला- हो गई, सॉरी कर लिया, जो बुरा लगा मैंने बोला हालांकि ऐसा कोई इंटेंशन था भी नहीं, कोई ऐसे फिर भी अगर चले गया तो एक्सक्यूज। ये बात यहाँ पर हुई उसी कॉल पे रहते हुए मैंने उनसे एक बात बोली कि यार तुमने बछड़ी जब उसामा मांग रहा था तो तुमने क्यों, और फिर मज़े की बात मैंने उनको एक बात मुझे पता लगी कि उन्होंने झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि उसामा जब बछड़ी उठाने गया, उसामा को भी बताया, उसामा ने मुझे बताया, तो उसामा को बोला यार ये तो बात मुझे कल रात को पता चली है कि तुम खरीद रहे हो। ये बात सुन के उसामा ने खैर उसको ज़ाहिरी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसामा को भी पता है कि वकार में उसको बता चुके थे कि ये सामा मांग रहा है और वो करीम कैटर पे मानी की बात लेके जाएगा। तो ये बात जब मैंने उनको बोली कि यार तुमने ये बात क्यों झूठ बोली, तो बोला यार बस वो मैं असल में थोड़ा सा उसामा के साथ में शर्मिंदा था कि वो मुझे इस तरीके से, तो मैं जो है ना हाँ यार मैंने ये बात बोली है, मैं इस बात पे मतलब कहता हूँ। ये बात हुई, मैंने बोला यार चलो आइंदा ख्याल करना। फिर बात से बात जब हो रही थी ना, मैंने उनको बताया कि यार मुजम्मिल एक और बात भी थी, एक बछड़ी हमारे पास और भी यहाँ पर आई थी कि जो उधर से उठी थी, लेकिन मैंने वो बात बताई मगर मैं अभी पब्लिकली नहीं बताना चाह रहा बाहर। हुआ ये कि मैंने उसको ये बात बताई कि यार एक दावत में मैं था फला जगह, मैं वहाँ पर मुझे ये बात आपके हवाले से ऐसे सुनने में आई है, तो ज़रा ख्याल करो और उस बंदे को जिसके हवाले से ये बात बोल रहे हैं लोग, उसको अपनी वीडियोस में थोड़ा कम दिखाओ ताकि ना तुम पे ही बात ना आए। मुझे पता है तुम ये नहीं कर रहे। इनके ही अल्फाज से यार मानी यार नहीं मैं नहीं कर रहा। मैंने बोला भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम नहीं कर रहे, मुझे पता है, मैंने जवाब भी दिया आगे कि तुम नहीं कर रहे, लेकिन इस तरीके से अगर आवाज़ आती है तो ज़रा इसमें एहतियात कर लो। बस ये बात हुई। अब हुआ ये कि सिलसिला और भी बहुत सारी बातें हमारी गिले शिकवे वाली भी बातें थी, वो भी सारी ख़त्म की कि हमें क्या चीज़ और बुरी लगी, वो सारे ख़त्म कर आगे कॉल एंड हुई है, बिल्कुल क्लियर हो के एंड 2-3 घंटे। हाँ बात बहुत लंबी थी और ये बात मैंने उनको बताई थी और उस टाइम पे जो है ना ये बात क्लियर होके ख़त्म हुई है। अगले दिन मुझे शाम में फ़ोन आता है उस डॉक्टर का
और वो मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं और बिल्कुल एक कि भाई मुझे सबूत दो, तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। मैंने उनको बताया भाई मैंने नहीं लगाया, मैंने तो अपने भाई को बताया है कि मुझे ऐसे ऐसे उनके फार्म के हवाले से सुनने में आ रहा है। तो उन्होंने मुझसे तकरीबन काफ़ी देर तक बात की और काफ़ी ज़ाहिर है बंदा जब ऐसी बात अपने हवाले से सुनेगा तो वो तो गुस्सा होगा। मैंने उनको बात टालने के लिए मैंने बोला हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ, कोई मसला नहीं है, मगर ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी भी नहीं की, ये बात पे उनको भी पता है। मैंने उनसे बड़ी तरीके से बात की क्योंकि ज़ाहिर है उनके सामने तो बात उनकी जो गई है वो गलत गई। अब हुआ ये कि मैं हुआ परेशान क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बजित थे। बस मुझे वो नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें बताया, भले वो उन लोगों ने सुना, मैं जड़ तक पहुंचूंगा और कुछ भी है मुझ पे ये बात आई है, मेरे प्रोफेशनलिज्म पे ये। अच्छा जी, उनको मैंने किसी तरीके से ठंडा करके बात को रफा दफा किया। मैंने किया अपने कुछ करीबी जानने वालों से मशवरा। मैंने बोला यार मेरे साथ, मैं भाइयों की तरह एक बंदे को मैंने ऐसे ऐसे मामला बताया, उसके हवाले से उसने मुझे आगे किसी और के आगे जलील कराया है और वो बात को बढ़ाने के हवाले से ये बात जा रही है। ये तो अगर मैं बताऊंगा मामला तो ये तो बात बढ़ेगी। तो मैंने अलग अलग 3 बंदों से अलग अलग कॉल पे बात की। तीनों का एक जवाब ज़रूर आया कि यार वो बंदा जिसको आपने ये बातें सारी करी हैं वो मुखलिस नहीं है आपसे, वो आपका दोस्त नहीं है। सबसे पहले तो आप उससे इस तरीके से किनारा कशी करो। मैंने बोला मेरा 6 साल का ताल्लुक है। कह रहा है वो आपसे इस तरीके से, वो आपसे, आपको उसने गंदा करा है किसी के आगे, आपने उसको भाईबंदी के हवाले से ये बातें सारी बताई और वो आपको लेके कहीं और चला गया। अब हुआ ये कि सिलसिला जो है मैंने मशवरा करा। मैंने 2 दिन बाद फिर कॉल की और एक बात बोली, यार एक्सक्यूज़ करता हूँ मैं आपसे कि मैं आपसे आइंदा ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, सिर्फ सलाम दुआ तक मेरी एक मामला है। मैं आपसे अब इस तरीके से मैं मामलात में नहीं आऊँगा ना कि मैं आपसे कोई भी मामला रखूँ कि बताऊँ या कुछ भी, हम मिलेंगे कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको कभी भी इन चीज़ों में नहीं, क्योंकि आपने मुझे किसी की दूसरे के आगे जलील कर दिया। मैं तो आपको भाइयों की तरह एक बात समझाना चाह रहा था। अब हुआ ये कि उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनका मेरे पास रिप्लाई ये था कि यार मानी एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं परेशान था, एक परेशानी मेरे फार्म पे चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं डरा हुआ था। तो मैंने उस डॉक्टर को सुनाई और बोला कि तुमने कुछ ऐसा क्या किया है कि मेरे मामले में ऐसा ऐसा चल रहा है फार्म पे और तुम कर रहे हो तो बता दो भाई। मैं तो कसम खा लेता हूँ कि जानवरों के मैं ऐसे नहीं करता, मैं वैसे नहीं करता। ये सारी बात मुझे उन्होंने बताई। तो उस डॉक्टर ने ज़ाहिर है वो उन पर नाराज़ हुआ कि ऐसे कैसे। उन्होंने बोला किसने बोला मानी भाई बोलने कि तुम ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने ये बात बोली उसको कि मानी भाई को सुनने में आया है। फिर बाद में ये बात बोली उसको, बता दिया, मुझे सारी बातें बताई। फिर हुआ ये कि मैंने बोला अल्लाह के बंदे तुम्हें नाम लेना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो उससे बात करनी नहीं चाहिए थी, मैं तुम्हें कह भी नहीं रहा था। मैं तो यही कहा कि तुम अपने तौर पे वीडियोस में मत लो, एहतियात करो, उसको मत दिखाओ वो फार्म पे आ रहा है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम उसको फार्म पे निकालो काम से, तुम उसको ज़ाहिर है काम पे वो कर रहा है अपने हिसाब से, भाई तुम लोग कर रहे हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, ये मार्केट में बात चल रही है कि दोस्ती और भाईबंदी के नाते। मुझे क्या था, अगर मुझे बात फैलानी थी मैं तो पब्लिकली या किसी और के आके बताता रहता कि ऐसा ऐसा चल रहा है भाई। अब हुआ ये कि सेकंड दफ़ा जब मैंने कॉल, इन्होंने एक्सक्यूज़ करा, मैंने एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट की। मैं पहले एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था लेकिन मैं एक्सेप्ट करी। फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि यार मानी ये अपने तक राज रखना, ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे फार्म पे मामला चल रहे हैं, मैं परेशान हूँ उस वजह से। तो मैंने बोला इसमें भी टेंशन लेने की कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह खैर करेगा, ये सही हो जाएगा। सही है, ये मामला हुआ ख़त्म। उसी कॉल में मुझे उन्होंने एक बात बताई एक फार्मर के हवाले से अपने आप को क्लियर करने के लिए। वो क्या बात बताई कि यार मेरे जब शुरू के 8-10 जानवर जमा हुए थे ना, तब एक बड़े फार्मर का क्लाइंट मुझसे रब्ता करता, उन्होंने मुझे फार्म का नाम बताया, पर मैं ज़ाहिर नहीं बताना चाहूँगा वरना बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि यार फ़लाँ फार्म से मेरे क्लाइंट ने मुझसे रब्ता की कि मैं वहाँ से उठा के यार आपको देना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला यार मैं तो अभी स्टार्ट है, मैं ज़रा ना आपको सोच के बताता हूँ। इन्होंने मुझे ये बात बोली कि मानी मैंने असल में उसको यूँ टाला कि यार उस फार्म के हवाले से ऐसे ऐसे वहाँ पर स्टीरॉइड्स लगते हैं, माल उस स्टीरॉइड से पलता है। तो मैंने मुफ्ती साहब को वो करा कि यार मैं एक फार्म से जहाँ पे स्टीरॉइड लगते हैं वहाँ से अगर जानवर आएगा तो मुझे स्टीरॉइड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ताकि वो जानवर और ग्रो हो, वरना अगर नहीं लगाऊंगा तो जानवर कमज़ोर होगा और मेरी बदनामी होगी। ये बात उन्होंने मुझे बताई। और
उस मुफ्ती ने उन्होंने बोला कि उन्होंने ज़ाहिर पूरी बात बता रहा हूँ, ये पूरी बात मुझे 2 दफ़ा बताइए मुझे खुद अपने अपने ज़बान से, मुझे बताइए खुद। फिर उसमें उन्होंने पूछा कि भाई जानवर के जानवर के लिए हार्मफुल है या इंसान के लिए हार्मफुल है। उन्होंने बोला दोनों की दायरे हार्मफुल है, ये चीज़ करना, जानवर भी ख़राब होता है अंदरूनी और खाएगा कोई भी तो उसके लिए भी ख़राबी है। तो उन्होंने बोला भाई हराम है, और अगर सिर्फ जानवर के लिए वो है तो मकरूह तहरीमी, यानी हराम वाली बात है। उन्होंने बोला इस चक्कर में मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बताया कि यार मैं जानवर नहीं रख सकता। उनको ये नहीं बताया क्यों नहीं रख सकता, लेकिन मैं नहीं रख सकता एक बड़े बात का इसलिए से। अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरीके से उन्होंने किसी फार्म के हवाले से एक फतवा निकलवाया, तो मैं तो उनको ये बात समझा रहा हूँ, अपने आप को सफाई पेश करने के लिए बात बता रहे थे। लेकिन आप देखें क्या किसने कहा कि उस फार्म पे ये चीज़ बुरी है और ये चीज़ जो है ना, और वो फतवा निकलने के मजाज हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे मामला हुआ, मैंने बोला यार मैं आपको ये, जैसे उन्होंने मुझे एक राज की बात बताई ना, मैंने भी बोला कि यार मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, प्लीज़ अपने तक रखना ये बात आगे नहीं करना कि ये फला ऐसे ऐसी मैंने बात बोली। आप यकीन करें 2 दिन गुजरे थे, सामा की मुझे आती है कॉल कि यार मानी तूने ऐसे ऐसी बात कही यार, ये फला फार्मर, 2 बड़े फार्मर, मैं नाम फिर नहीं लेना चाहूँगा, उनको मामला ख़राब होगा। उन्होंने उसामा से रब्ता किया कि यार ये मानी कौन होता है कि ऐसे ऐसे बोलने वाला, वो डॉक्टर हमारे यहाँ भी आता है और ऐसे और ऐसे, और वो कौन शख्स है जिसका मानी बोल रहा है कि क्लोज है और ये है और वो है, जो मैंने मुजम्मिल को बात बताई थी। और मेरे पे एक और इल्ज़ाम लगवा दिया कि मैं उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊँगा कि मैंने जो है ना ये वो ऐसे ऐसे करता है, हालांकि ये बात ही नहीं हुई, ना कोई बात थी ना कोई बात हुई। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि यार ये फिर से उन्होंने वही हरकत कर दी कि जो पहले उन्होंने की। अब मुझे आप ये बताएं, जब मैंने पहले उनसे बात करी, इस पर उन्होंने एक्सट्रीमली सॉरी करा, अब मैं जब दोबारा उनसे एक बात ख़त्म कर ली थी, फिर से ख़त्म हुआ और उन्होंने फिर ये हरकत की, फिर मैंने सोचा कि मैं अब इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। सही है, बात हुई मेरी इनसे। अब अभी रिसेंटली ये मामला चला रहे हैं, कमेंट के रिप्लाई कर रहे हैं कि मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया। अब उस बात पर आते हैं, मेरे साथ एहसान होता है, ठीक है। हम जमीन में उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, हारून भाई नकीमी ने, उन्होंने HNH की वो कर ली थी, जमीन में बैठ गए थे, उन्होंने बोला यार सेटअप डाल दिया है, तुम आओ चक्कर लगाओ। मैं एहसान के साथ जो है वहाँ पर चला गया। एक शाम मैं एक जगह जाना था मुझे, वहाँ से हम उनके पास गए। वहाँ गए हैं तो ये बैठे हुए थे मुजम्मिल और मुबीन और नदीम भाई और हारून भाई। मैं उनके फार्म में, छोटा सा फार्म है, मैं बीच में आके रुक गया। हारून भाई नदीम भाई उठकर आए, मैं उनसे मिला, मुजम्मिल आया, उन्हें गले मिलने की मैंने हाथ आगे करे, मैंने उन्होंने सलाम करा, वालेकुम अस्सलाम करा। मुबीन से, मैं उनके जो कज़न है उससे मैं उसी तरीके से मिला जिस तरीके से मैं मिलता हूँ कि और भाई मुबीन कैसे ठीक ठाक हो। मैंने उनके सलाम का मैंने किया था या उन्होंने किया था जवाब, मैंने बहरहाल उन्होंने भी दिया या मैंने दिया, हुआ हमारी मुलाकात। मैंने उनसे बात नहीं कुछ शुरू की, मैंने हारून भाई के साथ मुखातिब हुआ ये कि वो खड़े हुए थे साइड में, वो जाके बैठ गए। ये उसी दिनों की ही बात है जब इन्होंने दूसरी मर्तबा हरकत की थी कि आगे बातों को फैलाया। फिर क्या हुआ, उस दिन वहीं पे खड़े खड़े मैं हारून भाई का फार्म घूमा, बहरहाल वो वहीं बैठे हुए थे, वो खड़े हुए और उन्होंने बोला मैं मानी भाई मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। मैं सलाम किया, अल्लाह हाफिज़, वो निकल गए। उसके बाद वो फ़ोन कर पाते हैं हारून भाई को, जो दूसरे फार्मर के जिनका वो नाम भी ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ, बकार भाई और मुनीर के ज़रिए, कि वो मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला यार उनको मिलना था या बात करनी थी तो अभी आमने सामने थे, कोई भी नहीं था, बात कर लेते, किसी और के थ्रू क्यों आना पड़ रहा है उनको, हमारा ऐसा ताल्लुक़ तो नहीं था। मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया, मुझे और ज़्यादा नाराज़गी हुई कि यार इस तरीके का ताल्लुक़ वाला बंदा किसी और के थ्रू आना चाह रहा है। भाई डायरेक्ट मेरे से मिल लेते कि यार मानी क्या हुआ, ऐसे क्यों मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, सिर्फ मुझसे मिल क्यों नहीं रहे, बात करो, चलो यार ख़त्म करते हैं इस मामले को, क्या बात है। कोई बात नहीं की उन्होंने, वो चले गए। अब हुआ ये कि मैंने उनको बोला भाई मैं इस तरीके से बात नहीं करना चाह रहा किसी के थ्रू। ठीक है भाई, हारून भाई ने उनको बोला यार वो नहीं है, मिलना नहीं चाह रहे बाहर। मामला आगे बढ़ा। अब आ गया मामला हमारे सिम्बा वाला। अच्छा, मैं यहाँ पर से मैंने उनसे मिला बना सिम्बा के हवाले से। मुश्तबा भाई का अचानक से 1 महीने पहले मुश्तबा भाई का मैसेज आया हुआ था जब क्यारा पैदा हुई थी कि यार आपने हमारा शौक़ मज़ीद दुबाला कर दिया, मेरे को मैसेजेस है। फिर उनका रिमार्क्स आया सिम्बा के हवाले से, आपने एक हमारे
कचरे को या कट्टू या कचरा जो भी एक बात उन्होंने लिखी हुई है उसको आपने ब्रांड बनाया। हमारा शॉप कट्टू से ब्रांड बना के। कट्टू से ब्रांड बना दिया। वे बना 1 महीने पहले की बात, 1 महीने बाद जो है वो उनका एक मैसेज ये आता है। पहले आया कि यार मैं इज्तिमा में था, समीर से बात हुई कि यार वो अवेलेबल फॉर सेल कर दें काजू और असफद। मैं इज्तिमा से आया, समीर ने मुझे बताया कि यार ऐसे ऐसे कुछ। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उसी दिन पीर वाले दिन मैं शाम में उनसे मैंने मिला, उनका मैसेज मुझे भी मैसेज आया, मैंने रिप्लाई किया कि ठीक है मुस्तफा भाई मैं आज ही उनको अनहाइड करके उनको अवेलेबल कर देता हूँ। मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई है, वीडियो बना के मैं ब्रांच 1 पर वापस आया। आने के बाद जो है मैंने उनका मैसेज खोल के देखा 7:15 पे कि यह आया हुआ कि यार मैं अपने तमाम जानवर 2 दिन में उठा रहा हूँ और मैं आपकी भलाई से सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं अपने तमाम जानवर उठवा रहा हूँ। सिर्फ ये मैसेज था, मेरा मैसेज है। उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कहाँ लेके जाएंगे, क्या करना है, कुछ नहीं। मैंने इसको उससे बताया। पहले काजू की वीडियो चल चुकी थी जो कि रनिंग में थी, जो कि हमारे एक क्लाइंट के थ्रू आई थी। हाँ, वो किसी और तरीके से बनाई हुई थी जो कि उनके भाई ने मेरे साथ से बनाई थी। हाँ, तो वो भी मैंने बात पूछी। वो हुआ ये कि काजू की वीडियो जो है हमारे फार्म की चल रही है। मेरे पास आई, मेरे क्लाइंट हैं वकास भाई और हमारे वकार भाई और एक हैं जिनकी बछड़े हमारे पास है बॉबी वगैरह, फरहान भाई। उन्होंने बोला यार मानी ये तो अपने फार्म का बच्चा है ना। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला आपके पास कैसे ये वीडियो? कह रहे हैं ये तो मुजम्मिल अवेलेबल फॉर सेल कर रहा है। अच्छा, हमारे फार्म की वीडियो, हमारे फार्म की बनी हुई, हमारे फार्म की बछड़ी की, कोई इसमें मसला नहीं है। हमने बोला, मैंने मुश्तबा भाई से पूछा, मुश्तबा भाई ये काजू की वीडियो, और वो बिल्कुल अजीब तरीके से बनी थी वीडियो, उनके भाई ने बनाई थी सामने, उसमें वो बछड़ा दिख ही नहीं रहा। मैंने सिर्फ बोला कि यार मुश्तबा भाई इस तरीके से ये बछड़ा दिखाते हैं ना, मज़ा नहीं करता, और ये वैसे ही बछड़ा हाइट हुआ हुआ बछड़ा है और हमने नहीं दिखाया, ये आगे पीछे कहीं और चल रहा है। भाई मर्जी उनकी, ऑनर जो भी करे, कुछ भी करे कोई, लेकिन उनको बस एक भाइयों वाला मशवरा दिया कि इस तरीके दिखाओगे ना तो बछड़े की वैल्यू जो है ना वो गिरेगी, खराब होगी, अच्छी नहीं रहेगी। अब हुआ ये कि मैंने इनके बाद ये समझाई, फिर उसी शाम में उनका ये मैसेज आया कि भाई मैं उठा रहा हूँ जानवर। अब हम एकदम सदमे में आ गए कि यार ये क्या हो गया। 2 साल जो शख्स एक बछड़ा उन्होंने रखवाया था, जिसकी प्रोग्रेस देखते हुए उन्होंने हमारे पास एक के बाद एक जानवर बेचते गए। इवन ब्रीडिंग के लिए हमें बोला कि यार आप ही अपने पास रखें, सही है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा। हम उनको पलाई का रेकमेंड करते थे कि यार इतनी इनफ है, वो कहते थे नहीं और बढ़ाएं और इनके ऊपर करें, इनकी पोटेंशियल है तो इन पर करें। हम अपनी जान मारे हुए थे कि भाई हाँ भाई सिम्बा का वो जाहिर है वो मुँह खुर वाला मामला, खुर ख़राब हुए थे, उस पर मामला किए, मेहनत की, सब कुछ करके सब कुछ उठाया। सिम्बा काफ़ी बैक हुआ ईद के बाद, लास्ट ईयर की ईद के बाद, सब कुछ मेहनत करी, बेहतरीन उनको प्रोटोकॉल दिया जानवर को, और फिर से वापस जगह पे आया, बल्कि जगह पे नहीं आया और बहुत प्लस हुआ, जिसके वो खुद कह रहे हैं कि यार आप लोगों ने कमाल कर दिया। उनके भाइयों ने जब भी यहाँ आए तारीफ़ की, हमेशा से बताया बेस्ट चल रहा है, वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस के अलावा उन्होंने हमें रिमार्क्स दिए कि यार बेहतरीन चल रहा है। अब हुआ ये कि एकदम ये मैसेज आता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। हम लोग बिल्कुल इसको बताया तो ये बोल रहा है कि मजाक कर, क्योंकि जाहिर है। फिर मैंने बोला यार मुस्तफा भाई, अगर मतलब उन्होंने बोला भाई मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं उठाऊँगा जानवर 2 दिन में, ठीक है भाई। अब मैंने बोला भाई ये बात मैं वीडियो में बताना पड़ेगी, क्योंकि मैंने कभी भी कोई जानवर के हवाले से कोई भी मामला हुआ है हमेशा बताया है, और मैं इसी तरीके से बताऊंगा कि आप सेटिस्फाई नहीं है इसलिए जानवर उठा रहे हैं। और वही हुआ कि मैंने जिक्र किया, और सिलसिला ये हुआ कि जिक्र करने पे ना मैंने मुश्तबा भाई को खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी गंदा करने के लिए ये बात वीडियो के बाद बोली, ना मैंने ये बोला ये जहाँ जाएगा ये उसकी हरकत है। आज लोगों में 90% लोगों में ये बात चली हुई है कि ये इस वजह से मानी भाई और मुजम्मिल का झगड़ा हुआ, जबकि ये बात नहीं है। मामला जिस पे मैं बेपनाह नाराज़ हूँ, वो अब मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि मैं किस वजह से नाराज़ हूँ। सिलसिला ये हुआ, बछड़े इन्होंने बोला 2 दिन में उठा रहे हैं। हमने बोला भाई ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, हमने जानवरों के हवाले 2 दिन बाद उनके वो भाई आए, जानवरों को खुश दिली के साथ रुखसत किया, खुद चढ़ाया अपने हाथों से, जिस तरीके से मैं करता हूँ सिम्बा को अपने हाथों से, बाकी जानवरों को भी खुश दिल से हंसते मुस्कुराते हुए चढ़ाया, रुखसत किया। हमें नहीं पता था जानवर कहाँ जा रहे हैं। ट्रक भी जो है वो ऐसा था जो हमारे, क्योंकि अली से होता तो शायद पता चल जाता कि भाई पता चल जाता कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कि उन्होंने वो भी नहीं किया तो हमें पता नहीं लगा। शाम में पता चलता है भाई 2 जानवर जो है वो
कहाँ गए, क्योंकि वो वकास ने रब्ता किया कि भाई 2 जानवर हमारे पास हैं। भाई ठीक है, उन्होंने वो वीडियो भी बनाई, 3 जानवरों के हवाले से कुछ नहीं पता चल रहा। 2-3 दिन गुजर गए थे, मुस्तफ़ा भाई से हमारी बात हुई अगले दिनों में। उन्होंने बोला यार आपने वीडियो बना के डाली है ऐसे ऐसे। मैंने बोला भाई मैंने तो अपना दुख का इजहार किया है ना, हम तो दुख में थे ना यार, कि इस तरीके से ये जानवर, इस ऐसा जानवर जो लोग आके देख के बोलते थे यार वो निकलवाते, हालांकि वो ना फॉर सेल भी नहीं था, फिर भी लोग निकलवाते थे। वीडियोस में चाहे नहीं दिख रहा, बर्गर हो लोग या यहाँ कुछ हो, आके देखते थे कि यार भाई वो निकलवाओ, दिखाएं जरा। सिम्बा निकल। ठीक है, अब सिलसिला आगे बढ़ता है। कुछ दिन गुजरते हैं और एकदम एक वीडियो आती है जिसमें मेरे पे कुफर का और मेरे पे तहमतों का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मैंने उनके ऊपर बोला है कि स्टीरॉयड लगा रहे हैं। उन्होंने हल्फिया वल्फिया वाली बातें भी कर दी। अब मैं अगर इसी तरीके से जहालत दिखाता, तो मैं ये बोलता कि मैं भी हल्फिया उठा रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने इनको नहीं बोला कि तुम स्टीरॉयड लगाते। ये अगर इस बात को ये बोल रहे हैं कि वो सबूत है या ये है, अब मैं आपको बताता हूँ पब्लिकली कि वो बात को घुमाया गया, कि कोई उनके पास किसी किस्म का कुछ, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं है। मैंने तो उनसे कॉल पे उनको बताई थी बात, की ये बात सुनने में आई, उनको मैंने नहीं बोला कि वो ये करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, वीडियो आई, वीडियो के बाद मेरे दिल से वो बिल्कुल उतर गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पब्लिकली ये बात आई है कि यार इस तरीके से जो है ना मेरे, क्योंकि नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं। अगर वो नाम लेके क्लियर करते कि ये बात मानी भाई ने कही है, ये बात फला ने कही है, तो शायद मसला का हल हो सकता था। लेकिन उन्होंने इस बातों को, सारा जो बातें बोली है ना, उसमें सारा मलबा मेरे पे आया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिली। लोगों ने ये बोला कि खुद क्या कर रहे हो, लोगों के रिजल्ट हजम नहीं हो रहे, हसद कर रहे हो, जलन कर रहे हो, और तुम्हें जो है ना उनका रिजल्ट और नहीं वो हो रहा कि है ना कि उनके पास रिजल्ट आ रहे हैं तो जानवर अच्छा हो रहे हैं और ये है वो है। तो यार इस तरीके से तो कोई मामला ही नहीं था। मैं उनसे फिर अच्छा सलाम वाली बात अब आती है। ये वीडियो उन्होंने डाली है, अगले दिन ही HNH पे दावत थी। सही है, HNH पे सबने आना था, इन्होंने भी आना था, मुझे पता था। मैं उस दिन यहाँ बारिश में भीगा हुआ था, क्योंकि उस दिन बारिश बहुत बुरी हुई थी, फिर भी मैं वहाँ गया। मैंने बोला किसी को ये ना लगे कि यार मैं वहाँ पर ये आ रहे हैं तो इस वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे हारून में नदीम में ने स्पेशली बहुत इंसिस्ट करके बुलाया था, मैं वहाँ गया। वहाँ पर ये मुनीब भाई ने मेरे कंधे, हम लोग अंदर क्योंकि बारिश और गीला सब कुछ, जानवर की तरफ खड़े हुए थे, पीछे से आए, उन्होंने सलाम मुनीब ने किया, ये पीछे पीछे आए, मैंने एहतिजाजन इनसे हाथ नहीं मिलाया। मैं बता रहा हूँ, इनसे मैंने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि मैं एक दिन पहले इनकी ये वीडियो आती है कि इन्होंने मुझे कुफ्र के और मेरे पे तहमत बनाने वाले पे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, और अगले दिन मुझसे ऐसे मिल रहे। मुझे जब वकार और मुनीब से बात हुई, वो भी सारी बात अभी क्लियर करता हूँ उनके सामने। मैंने जब बातें पूछी क्या हुआ, मैंने इनसे बोला कि यार जी मुझसे सलाम हाथ क्यों मिला रहे हैं, मेरा तो ये गिरबान पकड़े, क्योंकि मैंने तो इतनी बड़ी बात इल्ज़ाम लगाया हुआ इन पर, आज मेरे को मिल गया हूँ, मेरा गिरबान पकड़ना चाहिए ना भाई, ये मुझसे मिल क्यों रहे हैं, मुझसे गिरबान पकड़े, या तो मुझसे पूछे, आओ बैठे बात करें। तब ये मुझसे सिर्फ सलाम, आज के सलाम की दुआ। बहरहाल हम बैठे, खाना खाया, उसके बाद मेरे पास आए वकार भाई और मुनीब। उन्होंने बोला यार मानी बैठ के बात कर। मैंने बोला क्या बात करूँ, कल की वीडियो आपने देखी नहीं? तो उनके रिमार्क्स ये थे कि हाँ यार इसको ये वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी। इस बात को उन्होंने कहा है, इस बात को अगर वो कहते कि हमने नहीं कही तो मेरे साथ एहसान भी मौजूद था, समीर था, लारिफ था, उसामा भी ऑन कॉल था। अब हुआ ये कि उन्होंने ये बात बोला कि इसने ये बचकाना हरकत की है, वीडियो में ये मामला लाना ही नहीं चाहिए था, ये तो बात तुम्हारी आपस में चल रही थी, मामला इतने टाइम से 2 महीने से जब चल ही रहा था, तो ये मामले को बैठ के बात को हल कर ही लेते, आना नहीं चाहिए था। उसने बचकाना हरकत की, लेकिन तुम बड़पन करो, तुम जो है, मैंने बोला पब्लिकली मामला के आया है तो पब्लिकली वो एक्सक्यूज़ करें, पब्लिकली वो इस चीज़ को बताएं कि मैंने गलत बात की है, गलत इल्ज़ाम लगाएं। सिलसिला उन्होंने शुरू किया है ना, तो वही फिर इस बात को क्लियर करें। मैंने बोला मैं आज नुमान से माजरत करूंगा, नुमान को बुलाए, मैं माजरत, उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ उसको रहने दे। मैंने बोला नहीं मैं माजरत करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने तो यही जाहिर किया है मेरे खिलाफ कि मैंने कोई उनके खिलाफ कोई अल्लाह माफ़ करे गलत इल्ज़ाम लगाया है। मैंने तो जबकि अपने भाई समझ के अपने भाई को बताई थी बात।
अब जो है वो बहुत लंबा सिलसिला हुआ, कम से कम खड़े खड़े 1.5-2 घंटे बात हुई वकार भाई और मुनीब से। उन्होंने बोला यार ऐसे ऐसे, मैंने बोला आप मुझे इस बात का जवाब दो, मैंने बोला ये बात, उन्होंने बोला यार वो नीचे झुकाए सर, कुछ बात का जवाब ही नहीं दे पाए, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे पाया। सिर्फ वो ये कह रहे थे यार बस तुम मिट्टी पाओ, ख़त्म कर दो, तुम बस ज़ाहिरी मिल लो, हाथ मिला लो और ख़त्म कर दो, भले तुम बाद में ताल्लुक़ ना रखो। मैंने बोला फिर ये तो मुनाफिकत हुई, मैं तो नहीं रख सकता इस तरीके से ताल्लुक़, या तो ख़त्म हो तो वो एक्सेप्ट करें, हम चलो ख़त्म करते हैं, आगे बात बढ़ते हैं। मुझे फिर बात पता चलती है हारून, ये बीच में इससे पहले हारून भाई और नदीम भाई के जरिए कि उसने कहा है कि या तो हाथ मिला लो वरना जंग कर लो। ये अल्फाज कहें कि या तो हाथ मिला लो या कि जंग कर लो, अगर मैं ऐसी बात नहीं की तो वो बता दें, ठीक है। ये बातें हो रही हैं, मैंने तो आज तक कभी ये बात पब्लिकली नहीं लाया। अब मैंने वकार और मुनीब से बोला भाई इस तरीके से हल नहीं निकलेगा, मैं नहीं, मेरे दिल से वो उतर चुके हैं, उन्होंने पब्लिकली मुझे कुफ्र का फतवा मेरे पे डाल दिया है, मेरे पे जो मिसाल दी है कि बग़ैर तस्दीक किए आगे करे तो वो काफिर है और ये है वो है। तो भाई हदीस वो मेरे ख़िलाफ़ सुना रहे हैं, तो मैं किस तरीके से उनसे इस तरीके से मिलूँ। तो भाई बात यहाँ पर उस टाइम एंड हुई। उसके बाद से मैंने कहीं कोई बात नहीं करी, किसी किस्म की कोई बात नहीं। मैं आज भी बता रहा हूँ, कोई मैं किसी क्लाइंट के जाने से उनसे नाराज़ नहीं हुआ था, वो हमें तो पता ही नहीं था। जब उन्होंने वीडियो ये वाली डाली है तब पता चल रहा है कि भाई कंफर्म हुआ है कि हाँ भाई वहीं पे जानवर गए। फिर मज़े की बात, जानवर को दिखाने का जो तरीका था, जानवर हमारे फार्म की शान, वो जिस तरीके से दिखाया गया, हमें हैरानगी हुई 10 दिन बाद उस जानवर को क्या हाल हुआ। चलो कोई बात नहीं, वो हमारे साथ साथ लोगों को भी हैरानगी हुई। हाँ जो कि देखने भाई वाले वो ये वीडियो क्या मौजूद है। हाँ, ऐसा अब उसमें इस ये तरीके आने से लग गया दिखाया कि गया। हम क्या किस तरीके से दिखा रहे थे या तो जानवर। तो बहरहाल उस चीज़ को भी छोड़े, ख़त्म करें। अब कहाँ इस मसले का हल क्या निकलेगा, आज सारी बात को बताने का मकसद ये था कि भाई कम से कम पब्लिक में पता तो चले मैं क्यों नाराज़ हूँ या मैं क्यों चुप हूँ। मेरे नाराज़ या मेरे चुप होने की वजह जानवर के जाना नहीं है, उनकी भलाई से मैं जेलस नहीं हूँ, अल्लाह बहुत बरकत है। मैं किसी किस्म का कोई नहीं मसला, मैंने अब अपने जानवरों की तादाद वगैरह बताना ही ख़त्म कर दी, क्योंकि भाई ये फील अब उन्हें लगने लग गया। क्यों कंटेंट में कोई भी कंटेंट बनाओ वो ये बोलते हैं कि यार ये मुझे टॉन्ट कर रहे हो। हमने वो चीज़ें ही ख़त्म कर दी करना, हर चीज़ ख़त्म कर दी करना कि बताना ही अजीब तरीके से अब अपडेट देनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि मज़ा नहीं आता, वो वजह यही है कि अगर हम जो तरीके से दिखा रहे थे जानवर, अब जब दिखाते हैं तो लोग समझते हैं कि हम उनको टॉन्ट कर रहे हैं, या हम अपने पलाई में अगर अच्छा दिखा रहे हैं तो लगता है कि उनको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हम अपने क्लाइंट्स को लेकर आते हैं तो उधर से आता है कि क्लाइंट्स को नहीं दिखाया करो अपना। ये हमारा तो शुरू से यही रहा है, हम अपने बंदों को दिखाते आए हैं, हमारा जो अब कंटेंट है इस तरीके से वही चलता हुआ आ रहा है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिलसिला जो है और जिसके वो जानवर हैं हम उसको बताते हैं कि ये इसका जानवर है, ये नहीं कहते कि भाई ये हमारा जानवर है हम सेल कर रहे हैं, ये इसका जानवर है, फला का जानवर है, फला वो का छोड़ो, वो मर्जी उनकी, वो मामला उनका कि वो किस तरीके से उनकी पॉलिसी कि अपने फार्म पे वो किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब डेल्फा वगैरह आया, ये बिल्कुल मेरे पास मंडलाए आए, बाहर खड़े होकर दिखाने की दिखावे के लिए या जो भी जिस चीज़ के लिए होके जा रहे थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं करा कि मुझसे आके अकेले में मेरा हाथ पकड़ लें कि नहीं भाई ख़त्म कर यार, दफ़ा कर आज, छोड़ उसको। एक दफ़ा कुछ नहीं, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई ऐसी शर्मिंदगी दिखाने की। अच्छा दोस्तों, गिम्बल भी तरह जो है ना वो हो गया, तो लाइट्स भी थोड़ी सी वो हो गई बहरहाल। अच्छा, सिलसिला मैंने अभी बताया डेल्फा के हवाले से, अगर कुछ ऐसा होना होता है ना तो देखिए जिसने मिलना होता है ना, मैंने तो अपने तौर पे एहतजाजन उस शख्स को जिसको भाई मैं कह रहा हूँ, माना हुआ है भाई हमेशा से, जो आपको पूरा शुरू से लेके चला है, अगर वो मेरे ख़िलाफ़ इस तरीके से वीडियो बनाएगा, क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं खामोशी लगाऊँ या मैं उसी की तरीके से वीडियो के मुझ पे बोलते हैं कैसे ही हो रहे थे। अभी यही हुआ कि लोग जो ऑफ सीज़न हमें फॉलो करते हैं रेगुलर, वो तो कि भाई चलो भाई इनका जो भी मामला हुआ है हुआ। पब्लिकली अब जब ऑडियंस जब बकरीद आई है, जुड़ना शुरू हुई है, नए सिरे से जुड़ना शुरू हुई है, या जो ऑफ हुए हुए होते हैं वापस बकरीद का सीज़न में आते हैं, तो वो आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यार कोलैब नहीं हो रहा या साथ नहीं देख रहे, तो कुछ कमेंट्स जो है ना लोगों ने शुरू कर दिए कि भाई आप लोग क्यों नहीं मिल रहे। अब लोगों को मालूम ही नहीं, क्योंकि मामला आया ही नहीं सामने, सिर्फ उन्हीं की तरफ से एक बात आई है, इल्ज़ाम आ गया कि मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जो कि अब
लोग पूछने लग रहे हैं, कोई जवाब कहीं से मिल नहीं रहा। फिर अभी सिलसिला नए सिरे से इन्होंने शायद शुरू करा था कि कमेंट्स के रिप्लाई देना शुरू किए कि मैंने उन पे है ना, उन्होंने हम पे मैं इल्ज़ाम लगाया हुआ है और सलाम का जवाब बीच में बिला वजह में ले आए। जबकि वो बात यार आप देखो तो, एक शख्स पे आप एक दिन पहले वीडियो बना रहे हो, अगले दिन आपसे मुलाकात करके आप उससे मिलोगे या झगड़ा करोगे? बजाय मैंने झगड़ा करने के वहाँ पे अगर उनसे ख़त्म किया हुआ है कि भाई मैं नहीं बात कर रहा, उनसे बात ही नहीं कर रहा, तो वो मेरा आला ज़र्फ़ है ना यार कि मैं उनसे नहीं उनको गंदा कर रहा कि किस बात पे तुमने वीडियो बनाई है। उनको एहसास दिला रहे हैं कि यार मैं नाराज़ हूँ किसी चीज़ पे। उनको इस चीज़ का बजाय एहसास होने के वो मुझ पे अब ये बोल रहे हैं कि सलाम नहीं किया। अब लोगों में ये प्रिटेंड हो गया कि अभी मंडी में कहीं मुलाकात हुई है, वहाँ पे उन्होंने सलाम किया और सलाम का जवाब नहीं दिया। हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना उनकी तरफ से कोई बात हुई है ना मेरी तरफ से कोई बात हुई, लेकिन कमेंट्स के रिप्लाई में वो ये पर बात कर रहे हैं। फिर एक और बात नए सिरे से अब लेकर आने लग गए कि सिम्बा के हवाले से फ्रॉड किया हुआ है हमने। अब सिम्बा के हवाले से फ्रॉड किया हुआ है, अब हमने ऑनर से रुजू किया, भाई हमने सिम्बा के हवाले से फ्रॉड किया हुआ है, हमें आज पता चल रहा है, तो वो फ्रॉड तो बता दें। तो उनका नो आंसर, वो कह रहे हैं मैं इस पर पढ़ना नहीं चाह रहा। बस आप मिल जाओ, आप लोग मिल जाएं, कुछ बात को ख़त्म करें। हमारे एक बंदे ने उनसे रब्ता करके पूछने की कोशिश की कि भाई अपने तौर पे कि भाई ये क्या बात बोल रहे हैं, ये बात आई है पब्लिकली, तो भाई बात आ गई ना, पब्लिकली तो कोई बात हो रही है कि सिम्बा के हवाले से। अब लोगों में ये इंप्रेशन जा रहा है कि हमने कोई फ्रॉड किया था जब ही उन्होंने वो बछड़ा उठाया। अब क्या फ्रॉड किया है, हम परेशान हो रहे हैं यार। हम यहाँ पर हर चीज़ को लेके चल रहे हैं, हमने कभी कुछ नहीं छुपाया। जानवरों में कुछ भी मसला आ रहा हो, कोई भी मसला आया है यार, हमने जानवर के सबसे बड़ा मसला क्या आता है, जानवर का एक्सपायर होने का, हमने वो तक नहीं छुपाया। अली भाई का मामला, दिलबर वाला मामला, पूरी पब्लिक के सामने अली भाई आज साथ खड़े हैं हमारे। यार हमने तो कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई होती हम फिर गिल्टी होते हैं ना सामने आते। तो मामला जो है, वैसे ही ये बातें हर फार्म पे होती हैं, चाहे वो जानवर के मरने की हो, चाहे जानवरों में वो बीमारी के आने की हो, चाहे गायों में गब्बर होने की हो। बड़े बड़े फार्म में ये मामलात होते हैं। मुझे बड़े बड़े फार्मर ने खुद बताई हैं कि भाई हमारे पास भी हुआ था। यार बात बताने की थोड़ी होती है। तो यार हम तो पब्लिक को साथ लेके चले, इतने सालों से लेके चले, तो हमने कभी भी अमानत में ख़यानत नहीं की। इस वजह से हमने नहीं चाहा कि हम इस बातों को छुपाएं, सारी बात हकीकत लेकर आते हैं ताकि भाई आवाम को पता चले कि एक फार्म पे क्या मामलात होते हैं। हम किसी के कंपैरिजन में आज हमारे साथ लोग कंपैरिजन करने आ रहे हैं ना, आज से पिछले साल, उससे पिछले साल तो कोई कंपैरिजन तो नहीं था ना कि यार आपका और उसका मुकाबला या आपका पलाई से वो पलाई बेहतर है। हमें तो आज तक ये चीज़, अब हमें मुश्किलात होने लग गई हैं कि यार अब हम कुछ भी दिखाएं, अच्छा दिखाएं तो मसला, बुरा दिखाएं तो मसला। अब बहरहाल ये बातें जो है ना हमारे ऊपर लगाने की कोशिशों में लग गए कि यार उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपने क्या फ्रॉड किया हुआ है, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। लोग हेट दे रहे हैं, हेट बढ़ती जा रही है। जैसे ही मैं खामोशी लगाई भी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, फिर लोगों का फिर से कम होना शुरू हुआ कि यार चलो, लोगों ने रफा दफ़ा करना शुरू किया कि यार इनका मामला है, इनका पर्सनल मामला है, कोई इतना सख्त मामला है। जब ही मानी भाई कोई जवाब भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर एक वीडियो डाल दी इन्होंने, फिर पैगाम भेज रहे हैं कि यार मेरे से ऐसे। फिर वही, अब आवाम में ज़ाहिरन जो आम गो आवाम है वो ये समझ रही है कि वो पहल कर रहे हैं और वो हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो मिलने के अंदर ये नहीं देख रहे कि वो मुझे आखिर में धमकी दे रहे हैं। ये कौन सा मिलना है? उन्होंने ये बात शर्त लगा दी कि मिलो, कोई बात बगैर, सारी बातों को छोड़ के मिलो। तो भाई सारी बातों को छोड़ के जब, तो फिर ये आप किस बात का मुझसे वो कर रहे हो कि आप मुझे कह रहे हो मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास एक चीज़ें हैं जो मैं बता दूंगा तो आप वो हो जाओगी। ये तो आप मुझे धमकी दे रहे हो, हमारे फार्म के हवाले से आपको धमकी दे रहे हो, लोगों में ये जाहिर कर रहे हो कि बातें आपके पास हैं जो आप बता नहीं रहे। भाई बताने वाली बातें हैं तो बताओ भाई, बता दो। आप ऐसे क्या बात कर रहे हो? आपको वैसे तो किसने इस चीज़ का वो बनाया है कि आप लोगों को, आप फार्मर के हवाले से रिमार्क्स देने वाले हम में से कोई भी कोई बनते ही नहीं है कि हम किसी को बोले कि आपकी मुझे पलाई समझ नहीं आती। यार हम कौन से फन्ने खान हैं यार? मैंने इतनी दावतें अटेंड की, इतने लोगों में आगे पीछे बैठा उठा, आज तक बड़े से बड़े फार्मर के हवाले से ये नहीं किसी को रिमार्क देते हुए सुना कि यार इसकी पलाई मुझे समझ नहीं आती। आप एक फार्मर के हवाले से ये बात बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारी ये पढ़ाई समझ नहीं आती, तुम ये माल सही नहीं पालते हो। आपको क्या पता यार वो किस पैसों में पाल रहा है यार, किस टर्म्स पे रखा हुआ है जानवरों को। बहरहाल वो बात है अपनी जगह। अब
लोगों में ये जो वीडियो, इस वीडियो के बाद लोगों में ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो भाई मादरत तो कहीं नहीं आई। मेरा ये मानना था कि इनको अपनी गलती का जब एहसास होगा, ये पब्लिकली उसी तरीके से माफ़ी मांगेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने दिल से तमाम गिले शिकवे दूर करके मिल लूँगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि भाई कोई ऐसी बात थोड़ी है कि मैंने उनको बिल्कुल ही इस तरीके से करूँगा। मुझे ये था कि वो इंशाल्लाह उनको एहसास होगा इन चीज़ों का कि इन्होंने बहुत गलत किया है हमारे साथ। उन्होंने ना चाह के, उनको पता नहीं, एहसास नहीं इन चीज़ों का, लेकिन उन्होंने ये बातें गलत की कि उन्होंने जो बात लोगों तक ये ज़ाहिर किया, घुमा के ऐसे बात की पेश की गई है कि मैंने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। ऐसा तो था ही नहीं कि मैंने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो ये कर रहे हैं। फार्म आते हैं, फार्म पे अच्छा उन्होंने उस वीडियो में राशन के हवाले से भी बात ज़िक्र की कि मैं राशन में ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, और उसमें ये बोलने में कचरा नहीं खिला रहा। यार आप, इतना दुख हुआ इस बात को सुन के कि यार आपने सालों साल यहाँ आके वीडियोस किए, देखा है, अपनी आंखों के सामने जानवरों के ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, पलाई के आपने मेरे रेट्स देख के आपने हमेशा बोला कि यार तुम बहुत कम ले रहे हो यार मानी, अब बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। राशन हमेशा देखा, क्या खिलाते हो पता है तुम्हें सब, फिर भी तुमने जब अपना फार्म करने के बाद ये बात को कर दिया कि यार जो है ना ये कचरा नहीं खिला रहे, मिक्स हट्टी नहीं खिला रहे, और मैं ये खिलाता हूँ, मैं वो इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि यार आप अपनी जो बात थी वो करनी थी कर रहे हैं, आप नीचे किस बात का दिखा रहे हैं यार। बहरहाल अब जो है ये जब इन्होंने लास्ट वीडियो जो बना के डाली है, इन्होंने ज़ाहिरन ये दिखाया कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो यार वो इस तरीके से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने बस एक धमकी दी, और उन्होंने वही जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि या तो हाथ मिला लो वरना जंग कर लो, उन्होंने इस तरीके से जंग करना चाहा है। ठीक है, या हाथ मिलाना नहीं वाली बात नहीं हो रही। अच्छा, तो सारी बात मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, और सिलसिला ऐसा ही है कि अच्छा इसका कंक्लूजन मैं यही मैंने जो निकाला ना भाई, कि अगर जिस बंदे को मिलना हो ना, वो इस तरीके से वीडियोस नहीं करता, उनको मिलना होता ना वो आके मुझसे मिल लेते किसी भी तरीके से। भाई मैंने आपको शुरू में बताया जैसे कि हाथ जब मैंने इनसे मिलाया था उसी टाइम पूछते यार तू ऐसे क्यों मिल रहा है यार, चल खुद जो भी हुआ बात क्लियर करते हैं, आजा। किसी और को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है, किसी और के ज़रिए आना। बहरहाल अभी सिलसिला ऐसा है कि हमारे बीच में ये भी एक और बात लगाने की है कि इन्वेस्टर्स जो है ना, जो मेरे साथ लगे हैं, जब जो कि हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे भाई हैं, चाहे वो अहमद कमैल भाई हो, अली इम्तियाज़ हो, उसामा मुज़फ़्फ़र हो, एहसान हो, इनके नाम सामने भी आ गए हैं। ये वीडियोस में आके, अगर ये तो वीडियोस में आके कुछ बोलते ही नहीं है, ये तो मैं हमेशा से इनको एक्सक्यूज़ कर देता हूँ या कट कर देता हूँ, या ये कोई ऐसी बातों में जो मुझे नहीं समझ आई वो अगर बात चले जाती है तो चले जाती है, वरना तो ये तो कब से मुझे कह रहे हैं कि ये जो बात आज मैं कर रही ना सबके सामने, ये मुझे कब से कह रहे हैं कि यार इस तरीके से जो है ना आप हकीकत तो लाओ पब्लिकली, आप तो गंदे हुए जा रहे हो, आपको लोग हेट दे जा रहे हैं। ये तो कब से बोल रहे हैं, क्योंकि इनको तो हकीकतें मालूम है कि क्या मामला हुए थे, क्या सिलसिला शुरू हुआ था। अब मैं और समीद, हम अपने करीम कैटल फार्म के प्लेटफॉर्म से ये सारी बातें सब कुछ, मेरा ये जो मैंने आपको शुरू में बताया, मेरा ये था कि यार ये जिस तरीके से इन्होंने वीडियो में हेट दी है, उसी तरीके से खुद वीडियो में ही एक्सक्यूज़ करते तो हम इनको माफ़ करते। लेकिन आज मैं पूरी अपने जो है ना, मतलब अपने सामने समीत के सामने, और टीम भी सामने बैठी है, इनके सामने बोल रहा हूँ कि इनके बग़ैर माफ़ी मांगे ही मैं इनको माफ़ कर रहा हूँ, और इनके तमाम मामलात को दरगुजर कर रहा हूँ। और इनसे अब जो है वो, मतलब एक तो ये था कि बिल्कुल ही अभी कट ऑफ था, लेकिन अब इनको बिल्कुल जो है हम अपने बग़ैर माफ़ी मांगे जो है वो माफ़ करते हैं। सही है, और मैं चाहता हूँ वो अब फार्म भले आना चाहें वो आएँ, मंडी में मिलना चाहें मंडी में मिलें। कोशिश होगी अगर मेरा वहाँ चक्कर लगा तो वहाँ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मगर एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, ये जो बंदे जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये हमारे इन्वेस्टर्स नहीं हैं, ये हमारे भाई हैं, साथ चल रहे हैं मेरे। इसके अलावा और भी भाई हैं, ज़ाहिर है इनकी ये होता है, ये टाइम निकाल कर आ जाते हैं, इनके मामलात ज़्यादा, इनके शौक़ भी है, और भी लोग हैं ऑनलाइन चलते हैं, हम सारे हमारे साथ हैं, बहुत हैं साथ के, सलमान हैं, और भी बहुत सारे हैं, फहद भाई हैं, और पता नहीं कितनी नाम किस किस के लेंगे, तला भाई हैं, हमज़ा है, और भी हैं, डॉक्टर साहब, सब मतलब इतने सारे हैं, मैं किसके खैर सबका ही कहूँगा। लेकिन
ये वो लोग हैं थोड़े से वोकल हैं, सामने आते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हम लोग उठते बैठते, खाना पीना हमारा साथ है, खेलना कूदना फैमिली साथ यही है। हमारी। हमारे घर की दावत में हम इनके पास जा रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं, तो इतना गहरे ताल्लुक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं। तो यार इस तरीके से हमारे मामला थे, ये हमारे इन्वेस्टर्स नहीं है, हमारे भाई हैं भाई। ये भी मामला लेके चला है, लोगों में लगाना शुरू कर दिया कि ये इन्वेस्टर के थ्रू जो है ना बात बुलवा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो बात बोलनी होगी मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। सही है। अच्छा दोस्तों, मैं फिर एक दफ़ा बोलता हूँ कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इस मामले को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए उनको बग़ैर माफ़ी मांगे ही माफ़ कर देता हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए मैं उनके से मिलने के लिए तैयार हूँ। अब वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, फ़ाहम आना चाहें आ जाएँ, बता कर आएँ ताकि मैं भी मौजूद हूँ। और चाहे मुझे ना बताएँ, समीत को बताते हैं, किसी को भी बता कर आ जाएँ। या हो अगर नहीं चाह रहे तो किसी भी बंदे को मेरे कांटेक्ट में, तो क्योंकि ताल्लुक़ में तो उसामा भी उनसे है, अली भी है, तो अगर उनको बताना चाहे या इस हवाले से भी कोई बात भी करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, आ जाएँ, मैंने माफ़ कर दिया। और दूसरा यही है कि बस वीडियोस में इस मामले पे मैं आपसे भी, पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ना मुझे प्रेशराइज़ इस बात पे मज़ीद करा जाए, क्योंकि फिर वो ये होगा, फिर बात मज़ीद होगी तो फिर बातें जो बाकी अभी जो इस वीडियो में भी पूरी नहीं बताई हैं वो फिर खुलेंगी। मैं चाहता हूँ ना उधर प्रेशर हो ना मुझे प्रेशर हो। हम लोग अगर इस वीडियो के बाद अगर वो आते हैं तो इसको यहाँ पे बस मामले को ख़त्म करते हैं और आइंदा से इस टॉपिक के हवाले से या इस मामले के हवाले से हम कोई बात नहीं करें। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब इस बात पे कोई कमेंट ना करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पूरी गुफ्तगू को सुनने के लिए। ये तफ़सीलन बताना ज़रूरी थे, मैं इसको किसी 8-10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता था क्योंकि बहुत सारी बातें थी। शुरू से समझाने का मकसद, मैं अगर इस वीडियो का निचोड़ बताऊँ, शुरू से बताने का, इस पूरे किस्से को बताने का मकसद ये था कि मेरा उनसे किस तरीके का ताल्लुक़ था और क्या उन्होंने फिर मेरे इस ताल्लुक़ की जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई, जिसकी वजह से मैं नाराज़ था। और मैं सिर्फ़ उनकी उस वीडियो की वजह से नाराज़ था जिसमें मैंने उनसे एक बात नहीं की और कोई बात नहीं कर रहा था। वरना कुछ भी होता था हमारे दरमियान, कोई भी बात मुझे बुरी लगती थी, हम किसी न किसी तरीके से बात करते थे, ख़त्म करते थे मामले को। लेकिन इस पब्लिकली इस मामले के आने की वजह से मैं उनसे बहुत बेपनाह नाराज़ था। बहरहाल अब तो इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है और अल्लाह पाक हमें, हम सबको हिदायत दे और आगे सीधी राह दिखाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।